कक्षा का प्रारंभ गायत्री मंत्र के साथ। सूक्ष्म उपस्थिति में कुछ करते वंदनीय माता जी के चरण वंदन, हमारा परम श्री गुरु मंडल का ध्यान करते हुए आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आदरणीय बाबूजी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। आज की हमारी कक्षा का विषय है स्वर संयम। स्वर संयम के साथ में आज हम बात करेंगे एक और विषय के बारे में, जिसे है जो इसी से जुड़ा हुआ है, वह विषय है स्वर योग, या उसे स्वरोदय शास्त्र भी कहते हैं। तो इस कक्षा पे यह वीडियो यूट्यूब पे वही अपलोड हो रही है, और वहाँ पर जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं उनके लिए यह संक्षिप्त में जानकारी है कि यह वीडियो हमारा एक योग शिक्षा का एक कार्यक्रम है, जिसमें पंचकोश विद्या गायत्री की क्रिया योग के द्वारा हम अपने पंचकोशों को किस प्रकार से शुद्ध एवं जागरण कर सकते हैं। इस विषय पर यह अ, एक एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम के रूप में यह एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, जो कि 5 साल का है। 5 कोशों को कवर करते हुए हमारे 5 साल की यह एक शैक्षणिक कार्यक्रम बनाया है, जिसमें कि हर साल प्रत्येक कोश के ऊपर विभिन्न प्रकार की गायत्री की क्रिया योग की साधनाएं करवाते हुए हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँचते हैं। और यह कार्यक्रम वेद मूर्ति का पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के साहित्य पे और उनके मार्गदर्शन पे आधारित है। और इस पूरे शैक्षणिक कार्यक्रम का डिजाइनिंग आदरणीय श्री लाल बिहारी बाबू जी ने की है। और इस कार्यक्रम से जुड़ना निःशुल्क है। कोई भी व्यक्ति जो इच्छुक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं और इस कक्षा में ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह हमारी हर शनिवार रविवार सुबह 5 से 6:30 बजे लाइव होती है जूम पर, और उसकी रिकॉर्डिंग भी निःशुल्क रूप से यहाँ पर उपलब्ध होती है। यूट्यूब के हमारे अलग अलग चैनल्स हैं, अलग अलग विषय पर वहाँ पे ये उपलब्ध रहती है। तो अपनी रुचि अनुसार व्यक्ति इसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आज हमारी जो कक्षा है, वह कक्षा का विषय है मनोमय विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश की हमारी साधना है स्वर संयम साधना। पंचकोशीय विद्या में जब व्यक्ति प्रवेश करते हैं तो उनके साथ में सबसे पहले प्राणमय कोश, अन्नमय कोश की शिक्षाएं दी जाती हैं, और उन शिक्षाओं के आधार पर वह व्यक्ति अपने अन्नमय कोश की शुद्धिकरण करते हैं, वह साधक। और अन्नमय के बाद प्राणमय की एक्सरसाइजेस रहती हैं, क्रिया योग रहते हैं, फिर मनोमय के रहती हैं, फिर मनोमय के बाद में आती हैं अ, विज्ञानमय कोश की एक्सरसाइजेस साधनाएं, जिसमें कि यह स्वर संयम अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। और केवल विज्ञान में कोश की ही साधना नहीं है, स्वर योग या स्वरोदय शास्त्र अपने आप में एक संपूर्ण ज्ञान है। और इस ज्ञान के कई अच्छे अच्छे सिद्ध आचार्य भी हैं हमारे धरती पर मौजूद। और इस विद्या के आधार पर, इस स्वर योग के ज्ञान के आधार पर वह अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ अर्जित करते हैं। और जो संपूर्ण लाभ है हमारे जीवन का, यानी कि अपने आत्मा की दृष्टि प्राप्त करना, अपने आत्मा की अपने मूल स्वरूप की झलक प्राप्त करना, वह भी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम लोग भी इसी विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे, और हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से हम स्वर योग को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, और स्वर संयम को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, और कैसे हम स्वर योग का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब भले ही हम यहाँ पे इस कक्षा को में जुड़ने वाले या फिर इस वीडियो को देखने वाले लोग
भले ही नए हैं या फिर वह यह सोचें कि हमने तो आज पहली बार इसको ज्वाइन किया है, तो हम कैसे सीधा विज्ञान में कोश जो कि चौथे नंबर पे आता है उसकी कैसे साधना करें। और हमारी रुचि है ये करने की, लेकिन हम इसे कैसे करें? अभी तो हमने प्राण में भी शुरू किया है, अन्नमय शुरू किया है। तो उन लोगों के लिए बता दें कि यहाँ किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है कि आपको पहले एक कक्षा फिर दूसरी कक्षा में ही प्रवेश करना पड़ेगा। यह व्यक्ति की रुचि, क्षमता एवं उसकी चेतना की स्थिति के आधार पर निर्धारित वह स्वयं कर सकते हैं। और अधिक अच्छे से बात करने के लिए हमारे पंचकोशी विद्या के जो कोच हैं, हमारे मेंटर हैं, हमारे आदरणीय श्री लाल बिहारी बाबू जी, उनसे उनसे आप मार्गदर्शन परामर्श कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति निर्बाध रूप से इस प्रकार की साधना प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई भी बंधन नहीं है। स्वर संयम के बारे में यदि हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर क्या होता है। जैसे कि स्वर के नाम से ही हमें ध्यान आता है संगीत का। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 स्वर से संगीत बना है। और इसको जब एक निश्चित लय, एक निश्चित सुर और निश्चित ताल के साथ गाया जाता है, तो संगीत प्रकट होता है। और संगीत कितना महत्वपूर्ण और कितना आनंदमय होता है हमारे जीवन में और हमारे संसार के लिए, यह हम सब जानते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि स्वर को जब संयमित रूप से उसका अभ्यास किया जाता है और उसको जब गाया जाता है, तो वह संगीत प्रकट करता है। तो यही संगीत हमारे जीवन में और इस ब्रह्मांड में भी नित्य रूप में घूम रहा है। और यहाँ पे हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने जिस बारे में आशय किया है, वह है हमारे नित्य जीवन में, नित्य प्रत्येक क्षण में हमारे जीवन में चलने वाला स्वर, जिसे कि हम सांस के नाम में जानते हैं। सांस लेने के लिए मूल रूप से हमें यह नाक ईश्वर ने प्रदान की है। कुछ लोग महानुभव लोग उसके लिए हमारे मुंह का भी उपयोग करते हैं, जो कि उचित नहीं है। तो इस बात की हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि जब ईश्वर ने हमें सांस लेने के लिए नाक दी है, तो हम उसके लिए मुंह का उपयोग नहीं करें। किसी आवश्यक कारण से या किसी विशेष परिस्थिति में आप मुख का उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा स्वास्थ्य की दृष्टि से एवं योग की दृष्टि से मुंह से सांस लेना, मुंह से स्वर लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है। नाक से जब हम सांस लेते हैं, तो फिर आती है हमारी बात की ये सीधी नाक है, ये उल्टी नाक है। एक बच्चा जब पैदा होता है, तो जैसे ही वो प्रथम श्वास लेता है माँ के गर्भ से बाहर आते ही, तो वह एक किलकारी मार करके रोता है। और वहां से उस समय को नोट कर करके यह उसके जीवन की जो एक गाड़ी है, उसके जीवन की जो एक शुरुआत होती है, उस टाइम को नोट करके उसकी कुंडली का निर्माण होता है। और उस कुंडली के निर्माण पे उसके बारे में अनेक प्रकार के कथन किए जाते हैं। तो जैसे ही वह इस संसार में आकर के श्वास लेता है, तो उस श्वास के साथ में ही उसका जीवन की यात्रा आरंभ हो जाती है। और हमारे प्राचीन समय में तो जो विद्या थी और शायद अभी भी है गुप्त रूप से, उसमें तो जब बच्चा माता के गर्भ में कंसीव करता है, उस गर्भ के कंसीव करने के समय की कुंडली निकाली जाती थी। और उस कुंडली को ही मुख्य कुंडली बना करके आने वाली जो संतान है उसके बारे में, उसके रंग रूप गुण कर्म चिंतन स्वभाव एवं भविष्य के बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन दी जाती थी। तो यह श्वास के आधार पे ही हमारे जीवन की आरंभ होता है। और जैसे ही ये श्वास लेना मनुष्य बंद करता है, तो वहीं हमारी मृत्यु घटित होती है। यहाँ पे कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जिसमें कि विशेष सिद्धि और एवं विशेष साधना प्राप्त करे हुए अनेक ऋषि एवं साधक गण, जो कि अपने श्वास के ऊपर और अपने मन की गति के ऊपर और अपने शरीर की क्रियाओं के ऊपर इतना पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेते हैं कि वे अपनी श्वास को लगभग जीरो कर लेकर के आ जाते हैं। और वहाँ पे वह इस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करते हैं कि उनकी श्वास लेने की डिपेंडेंसी मिनिमाइज हो जाती है, तक कि खत्म भी हो जाती है। वह एक अपवाद है हम सामान्य मनुष्यों के लिए और हम साधकों के लिए। स्वर के बारे में जानकारी, यानी कि अपनी श्वास के बारे में जानकारी रखना परम आवश्यक है। अब हम जब कर रहे हैं श्वास की बात, स्वर संयम की बात, तो
विज्ञानमय कोश से पहले प्राणमय कोश, और प्राणमय कोश में विशेष साधना की जाती है कि हम अपने प्राण, अपने शरीर की जो नस है, नाड़ियां हैं, उनकी शुद्धिकरण करें प्राणायाम की कुछ क्रियाओं के द्वारा। और उन क्रियाओं को करने के बाद में जब हमारा नाड़ियाँ शुद्ध अवस्था में हो और उसमें प्राण का फ्लो निर्बाध रूप से हो रहा हो, इसके अलावा हमारी लंग्स की कैपेसिटी भी अपने आप में एक डेवलप हो, और हम एक अच्छी स्वास्थ्यपूर्वक गहरी सांस ले रहे हों, और उसके बाद में तभी हम प्राणमय कोश से आगे बढ़ करके मनोमय कोश में आते हैं। फिर उसके बाद में हम विज्ञानमय कोश में स्वर संयम की साधना करने के लिए हम एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति शुरू कर रहे हैं अभी से, तो उनके लिए आप आवश्यक है कि स्वर संयम साधना को शुरू करने के लिए जो सबसे पहली अनिवार्यता है, वह है आपके आपके साथ में आपकी नाड़ियों की शुद्धिकरण, और आपके लंग्स कैपेसिटी का, और आपका डायफ्राम जो होता है, और आपके जो स्टमक होता है, इसका एक इसको एक स्वास्थ्य परवत और इसको एक हार्मोनियस सिचुएशन कंडीशन में लाना आवश्यक है। इसलिए आप रुचिपूर्वक और हल्का भोजन ही करा करें, और गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, और साथ ही प्राणायाम का गहरा अभ्यास करें, विशेष रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम, क्योंकि इसी प्राणायाम के द्वारा हमारी नाड़ियों की जो शुद्धि होती है, तो हमारे शरीर में प्राण का फ्लो प्रॉपर होता है। इस विषय में हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने स्वर संयम साधना के बारे में जो बताया है, उसमें उनका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल से जो सांस ले रहे हैं, इसको हम किस प्रकार से एक ऐसे संयमित रूप में लाएं कि इससे हमारे जीवन में लाभ प्राप्त हो। किस प्रकार का लाभ? अपनी आत्मा के दर्शन का लाभ। हम यह जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। जब व्यक्ति एकदम नौसिखिया प्राणमय कोश, अन्नमय कोश में प्रवेश करते हैं, तो वह अन्नमय कोश को परिष्कार करते हुए अपने आप को जानते हैं कि वह उनके अंदर, शरीर के अंदर के अलावा उनके अंदर एक ऊर्जा शरीर भी है। प्राणमय कोश के बाद जब वो मनोमय कोश में जाते हैं, तो वह अपने आप को महसूस करते हैं कि वो केवल एक शरीर ही नहीं, उनके पूरे शरीर को और उनके व्यक्तित्व को संचालित करने वाला एक ऐसा घटक है जिसे मन कहते हैं, और उसके अंदर ढेर सारी धारणाएं, मान्यताएं, विचार, भावनाएं हैं, और उनका शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है अपने जीवन को एक शुद्ध अवस्था में लाने के लिए, और साथ ही अपने इस मन के पार जाने के लिए कि हम मन के पार भी क्या हैं। विज्ञान में कोश में इस प्रकार के व्यक्ति जब परिपक्व अवस्था में आना आते हैं, और उन्हें विज्ञान में कोश की एक किरण, एक झलक दिखनी शुरू होती है, तब वह जानते हैं, तब वह जानना शुरू करते हैं कि वह मन के भी पार कहीं कोई एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पे कि वो है एक आत्मा है। और उस आत्मा के रूप में कुछ लोग हैं हमारे पंचकोशीय विद्या में, कई सीनियर साधक हैं, जिन्हें विज्ञान में कोश की स्थिति में अपने कई इस जन्म से पूर्व जन्म की भी कुछ न कुछ स्मृतियाँ, कुछ न कुछ झलकियाँ उन्हें प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे वह जानना शुरू करते हैं कि वह इस शरीर के अलावा और इस मन के पार भी कुछ एक ऐसी एंटिटी है, जो कि इस शरीर की यात्रा में कॉन्टिन्यूस रूप में चल रहे हैं। पहले भी कुछ थे, अभी भी कुछ हैं, शायद आगे भी कुछ रहें। तो यह झलक प्राप्त होना और उसको स्पष्ट रूप से प्राप्त करना स्वर संयम की एक विशेषता है। और इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि सबसे पहले हमें अपने नाड़ियों का ज्ञान होना चाहिए, और उन नाड़ियों को ज्ञान को प्राप्त करते हुए हम अपने आप को शुद्ध करें, और फिर इस स्वर के इस स्वर और संयम के पथ पर चलते हुए अपनी आत्मा की झलक प्राप्त करें। आइए इस विषय में थोड़ा सा हम विस्तार से चलते हुए अ, एक पीपीटी आपको दिखाते हैं, और उस पीपीटी के माध्यम से इस विषय को हम और अच्छे से समझ पाएंगे। इसके लिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं। जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे विज्ञान में कोश के बारे में, यह चर्चा हम कर चुके हैं कि विज्ञान में कोश को प्रबुद्ध करने का यह विद्या है स्वर संयम, जिसमें कि हम
अपने मूल अस्तित्व के बारे में और गहराई से छानबीन करने के लिए और जो हमने उपनिषदों में, वेदों में और विभिन्न प्रकार के पुराणों में अपने बारे में जो एक ज्ञान प्राप्त किया है कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं, हम जीवात्मा हैं, हम मूल रूप से एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। उन सभी जानकारियों को, उन सभी ज्ञानों को अनुभव करना, उसको अपने जीवन में सिद्ध करने की यह साधना है और जिसमें हम विज्ञान में खोज कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे खोजबीन करते हैं, छानबीन करते हैं। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, इसलिए इसका नाम विज्ञान है। और श्रद्धा अपने बारे में धारणा और अपनी मान्यता, उसको हम खोजते हैं और उसको अपने अंदर बोध के रूप में अनुभव करते हैं। और यहाँ पे हम स्वर संयम में जब हम अपने आप को सुषुम्ना की स्थिति में प्राप्त करते हैं, तब हम डेफ़िनिटली इस बात का बोध करते हैं कि नहीं, हम कुछ एक ऐसी वस्तु भी हैं, जो कि अनुभव कर रहा है स्वयं को और वह एक प्रकाश के रूप में या फिर किसी न किसी गहरे अनुभव के रूप में हमारे ही इस अस्तित्व में मौजूद है। और जब ये मनोभूमि हमारी पहुँचनी शुरू होती है विज्ञान में खोज की इस साधना में, तब हम स्वयं को कह सकते हैं कि अब हम अपने आप को एक आत्मा के रूप में या फिर एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति के रूप में अपने आप को मान रहे हैं, विशेष रूप से जीवात्मा के रूप में। तो हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हम 2 नाक हैं हमारी, बहुत ही बेसिक रूप में। एक कभी हम एक अभ्यास करते हैं, अपने दोनों हाथों को अपनी नाक के ऊपर इस प्रकार से लगाइए और सामान्य साँस लीजिए। अब आप देखिए कि आपको किस प्रकार की किस अपने किस हाथ पे आपको महसूस हो रहा है साँस को। हमें जैसे इस अभी जो है लेफ्ट हैंड पे अपनी साँस लगती हुई महसूस हो रही है, राइट हैंड पे नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि अभी हम अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को यानी कि अपने ये बाएँ नाक को हम उपयोग कर रहे हैं साँस लेने के लिए और यह अल्टरनेट फॉर्म में चलता है। कभी हमारी स्वाभाविक रूप से कभी लेफ्ट से हम साँस लेते हैं, कभी राइट से। ये स्वाभाविक क्रिया है और कई लोग इस क्रिया के प्रति सजग भी हैं। इसी को हम स्वर कहते हैं और इसी बारे में आज हम गहराई से चर्चा करने वाले हैं। तो ऊपर से तो ये केवल 2 साँस हैं, लेकिन जब ये भीतर जाती हैं, तो ये हमारी ईड़ा और पिंगला के रूप में 2 मुख्य नाड़ी के रूप में हमारे शरीर में जाती हैं। और जब ये हमारे नाभि केंद्र में जाती हैं, इस नाभि केंद्र में शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जो कि हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह करती हैं। हमारे योग ग्रंथों में यह बताया गया है और केवल रक्त का ही प्रवाह नहीं करती, ये उसके अंदर प्राण वायु का प्रवाह करती हैं। तो हम जब नाक से साँस लेते हैं तो इसमें केवल ऑक्सीजन और साथ में कुछ डस्ट पार्टिकल्स और कुछ बैक्टीरिया, माइक्रोवेव्स ही नहीं जाते। इसमें जाती हैं प्राणवायु, जो कि इस पूरे चराचर जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और उस प्राणवायु को ग्रहण करके ही हमारा व्यक्तित्व प्राणवान और बलशाली बनता है। जो सिद्ध साधु संत महात्मा हैं, वह भी इस श्वास के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करके अपने संकल्प से प्राण को ग्रहण करते हैं, बिना साँस लिए भी अपने रोमकूपों के माध्यम से और एक बहुत ही पतली प्राण तंतु के माध्यम से उस प्राण को अपने शरीर में धारण करते हैं। इस प्रकार वह अपने जीवन को चलाते हैं और अपनी साधना की गति पे आगे बढ़ते हैं। तो ये नाड़ियाँ हमारे शरीर में जुड़ती हैं और शरीर वहाँ से शरीर के अनेक भागों में चले जाती हैं और सप्त चक्रों के बारे में सभी व्यक्ति आज के समय में अवेयर हैं कि हमारे 7 चक्र होते हैं, मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति होती है और उसके बाद में कुंडलिनी ऊपर चलती है, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत चक्रों को के रूप में चलती है। तो यह जानकारी के साथ में एक जानकारी की आवश्यकता अधिक है, वह है कि जैसे मूलाधार केंद्र महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही हमारा पेट का नाभि केंद्र बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है और इस नाभि केंद्र को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए स्वर संयम में अभ्यास में जो पहली अनिवार्यता है, जिसे हम कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं, वह है गहरी साँस लेना, पूर्ण श्वास लेना। आप एक बच्चे को देखिए, यदि जब जब वह एक नवजात शिशु जब सो रहे होते हैं, लेटे होते हैं, तो वह जब साँस ले रहे हैं, आप देखेंगे कि उनका पेट पूरा फूल रहा है, फिर पेट नीचे जा रहा है। पेट फूल रहा है, पेट नीचे जा रहा है। और यदि हम अभी अपने ऊपर यह अभ्यास करें, यदि हम अभी अपनी बात करें इस बारे में, तो क्या मिलेगा हमें? आप एक हाथ अपने सीने पे रखिए और एक हाथ अपने पेट पे रखिए। अब सामान्य साँस लीजिए।
तो आप देखेंगे कि आपका सीने वाला हाथ बढ़ रहा है या पेट वाला हाथ बढ़ रहा है। इससे पता चल जाता है कि आप कितनी गहरी सांस ले रहे हैं। यदि आपका पेट वाला हाथ एक अच्छे सीक्वेंस में मूव हो रहा है, तो इसका मतलब आप गहरी सांस ले रहे हैं, आप नाभि तक सांस ले रहे हैं। और यदि आपका सिर्फ सीने वाला ही ऊपर नीचे जा रहा है, इसका मतलब आप शैलो ब्रीथिंग कर रहे हैं, आप केवल चेस्ट तक ही सांस ले रहे हैं और उसके बाद उसे बाहर निकाल रहे हैं। आप अपने लंग्स की कैपेसिटी का, डायफ्राम का और का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ स्वर संयम में सबसे पहली अनिवार्य आवश्यकता भी यही है कि हम अपने पूरे जीवन में, दैनिक जीवन में गहरी सांस लेना शुरू करें। तभी हम स्वर संयम एवं स्वरदय शास्त्र, इसका हम पूर्ण लाभ ले पाएंगे। 72,000 नाड़ियों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये उसी 72,000 नाड़ियों का एक डायग्राम है, जिसे हमें गूगल पे मिला। तो ये हम केवल लेकर के आए हैं लोगों को, आपकी जिन व्यक्ति को रुचि हो उनको बताने के लिए कि किस प्रकार हमारे देश, हमारे भारत के प्राचीन योग शास्त्रियों ने इतनी सूक्ष्मता के साथ पूरे शरीर की रचना का वैज्ञानिक प्रमाण बनाया है। और इन 72,000 नाड़ियों में जो मुख्य नाड़ियां हैं, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं और जो हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन करती हैं, वह हैं ईड़ा पिंगला, सुषुम्ना गंधारी, हस्त जिह्वा कुखा, यशस्विनी अलम्बुसा कुहू एवं शंखनी। और यह है हमारे शरीर के जिस अंग को कनेक्ट करती हैं नाभि से, उनके बारे में जिन जानकारी भी यहाँ दी गई है। आपको चाहें तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं। और स्वर संयम, स्वर योग में इस प्रकार की जानकारी रखना काफ़ी आवश्यक है। हमने कई ऐसे साधक देखे हैं जिनके शरीर में जब किसी अ, विशेष इस प्रकार के किसी अ, अंग में जब प्रॉब्लम होती है, तो वह उस तरफ की नाड़ी में विशेष प्राण का संचार करते हैं और उससे उनके उस अंग की वो समस्या जो है वह ठीक होनी, यानी कि मैनेज मैनेज होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि जी, जी, इस साधना में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। ये चैट पे जो मैसेज आया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस यह साधना कर्मकांडीय साधना नहीं है, ये योग साधना है। और इस साधना में सबसे विशेष बात क्या है कि इसमें आपको अलग से अभ्यास करने का भी कुछ, अलग से आपको अभ्यास करने का ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम पंचकोश योग की बात कर रहे हैं, हमें योग साधना के लिए अलग से बैठना होता है। तो यहाँ किसी प्रकार के स्त्रियों के लिए जो अलग समय, एक विशेष समय आता है, वहाँ पे कोई बंधन नहीं है। हम अपने स्वास्थ्य के अनुसार और अपनी रुचि के अनुसार इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रकार की समस्या नहीं है। तो इन 72,000 में से भी मुख्य परम पूज्य गुरुदेव ने 10 नाड़ियाँ बताई हैं। और इन 10 नाड़ियों में से भी जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वह 3 नाड़ियाँ हैं। वह है ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। इसके बारे में भी ज़्यादातर व्यक्ति आज के समय में जानकारी रखते हैं कि हमारी जो सीधी नाक है, इसे हम पिंगला कहते हैं। और यह सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। राइट नॉस्ट्रिल, हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है, यह ईड़ा के रूप में आती है और यह चंद्र की शक्ति को और चंद्र के भाव को रिप्रेजेंट करती है, उसकी चेतना को रिप्रेजेंट करती है। और इन दोनों के अलावा ये जो हमारी आज्ञा चक्र है और बीच में नाक जा रही है, और हमारा मेरुदंड जो नीचे जा रहा है नाभि तक, और नाभि से नीचे मूलाधार तक, यहाँ एक सुषुम्ना नाड़ी होती है जो इन दोनों के बीच में होती है। और यह एक न्यूट्रल स्थिति को रिप्रेजेंट करती है। तो सूर्य का गुण है गर्म, चंद्र का गुण है ठंडा। सूर्य का गुण है धनात्मक, चंद्र का धन है ऋणात्मक। सूर्य को दाहिनी बोलते हैं और ईड़ा को बाई करती हैं। तो इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को यूज करेंगे हम आप अपने आज के आगे की क्लास में। स्वर योग और स्वर संयम, स्वरदय शास्त्र के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ हमारा उद्देश्य है अपने ईड़ा पिंगला के और सुषुम्ना के समस्त गुणों को के बारे में जानकारी प्राप्त करना, और इस स्वर के ऊपर जानकारी प्राप्त करना, और इस स्वर के ऊपर कंट्रोल करना, और इस स्वर को कंट्रोल करके अपने जीवन की सारी स्थितियों के ऊपर कंट्रोल करना। यह आज के इस कक्षा का विषय है और इसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर जानकारी लेते हैं कि जैसे हम अभी अ, नाड़ी और चक्र संस्थान के ऊपर बारे हम बात कर रहे थे।
पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, और इन नाड़ियों के अलग अलग जो गुच्छक बनते हैं हमारे मेरुदंड के मार्ग में, उन गुच्छकों को ही चक्र बोला जाता है। और यहाँ पर हमारा विशेष अभिप्राय इन चक्रों के ऊपर बात करने का नहीं है, बल्कि इन चक्रों के साथ जुड़ी हुई गुणों के ऊपर बात करना है, इनसे जुड़े हुए प्राण के ऊपर बात करना है, और किस प्रकार हम केवल अपने श्वास के माध्यम से ही अपनी नाड़ियों को शुद्ध करते हुए अपने चक्रों को शुद्ध कर सकते हैं। और उस चक्र में जो दुर्गुण और दुर्भाव जो उसमें जुड़ गए हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज जो आ गई हैं, वह कैसे हम केवल संयम और स्वर योग की साधना के द्वारा ही हम अपने इन चक्रों के शुद्धिकरण की अवस्था में लाते शुरू कर सकते हैं, लाते जा सकते हैं। तो आइए एक छोटा सा प्रैक्टिकल है जिसके बारे में हम पहले बात करते हैं, जो कि स्वर संयम के ऊपर आधारित है, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इसे अपने साहित्य में इसके बारे में बताया है कि हम किस प्रकार से अपने आत्मा की झलक प्राप्त करें। तो इस आत्मा की झलक प्राप्त करने के लिए आप अपना मेरुदंड सीधा करके बैठे, नाभि चक्र में शुभ ज्योति मंडल का ध्यान करें। शुभ ज्योति मंडल का आप मान सकते हैं कि जिस प्रकार से सुबह जब सूर्योदय होते हैं, तब एक प्रकाश, अंधेरे में प्रकाश प्रकट होते हैं, उसी प्रकार का आप प्रकाश अपने नाभि में का उसका अनुभव कर सकते हैं, उसका उसको आप कल्पना कर सकते हैं। जब गहरी कल्पना से ही हमारे अनुभव की शुरुआत होती है, तो यहाँ पे हमें गुरु के निर्देशन में हम जो यह अनुभव में जो ये कल्पना कर रहे हैं, ये हमें एक शुभ उद्देश्य पे ही ले जाएगी। इसी विश्वास के साथ में आप इस कल्पना को करें, इस भावना को करें, और यह ध्यान दें कि आपका कौन-सा स्वर चल रहा है। यदि अभी आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, यानी कि चंद्र स्वर चल रहा है, तो आप यह भाव करें कि चंद्रमा के समान हल्का-सा पीलापन लिया हुआ, व्हाइट में हल्का-सा पीलापन लिया हुआ, एक प्रकाश है जो हमारे नाक से प्रवेश कर रहा है और सीधा हमारे नाभि केंद्र में जा रहा है, और वहाँ पे हमारे नाभि केंद्र में और प्रकाशवान कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति का अभी दायाँ स्वर चल रहा हो, यानी कि सीधा चल चल स्वर चल रहा हो, तो वह यह भाव करें कि जिस प्रकार उगते हुए सूर्य का एक लालिमा लिया हुआ है, एक मंडल होता है, इस प्रकार का एक लालिमा लिया हुआ श्वेत वर्ण का प्रकाश है, जो हमारे सीधी नाक से प्रवेश करके हमारे नाभि केंद्र तक जा रहा है। और इसको सहज रूप में इसका आप अनुभव करें। सहज रूप में देखें कि ये हो रहा है। ये आप कर नहीं रहे हैं, आपके साथ में हो रहा है। जब इस क्रिया का धीरे-धीरे अभ्यास किया जाता है, तो इसमें स्थिरता आती है। इस पॉइंट तक 1, 2, 3, 4, 4 पॉइंट तक का अभ्यास जब लंबे समय तक किया जाता है, तब इस क्रिया में स्थिरता आती है। जब इस क्रिया में स्थिरता आती है, तब पॉइंट नंबर 5, यानी कि ये वाला पॉइंट तब स्टार्ट होता है, जिस पे अभी हमारा कर्सर है। जब यहाँ पे हम पहुँचते हैं, तो वह स्वर हमारी नाभि में स्पंदन करना शुरू करता है, और हमें उस प्राण का, उस प्रकाश का जो हम भावना कर रहे हैं, वह हमें अपने नाभि केंद्र में महसूस होना शुरू होता है। और यहाँ पे हम फिर एक ऊर्जा को महसूस करते हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि कई लोग जो अनेक प्रकार के कुछ रोग से ग्रसित होते हैं, जिसमें कि एक रोग होता है जिसमें कि नाभि हमारे स्थान से खिसक जाती है। तो उसमें उनको आवश्यक है कि पहले वो अपने नाभि को सही स्थान पे लें, और इसके लिए किसी योग आचार्य के साथ में, जो क्योंकि ये फिजिकल क्रिया है, उनसे संपर्क करिएगा, या फिर किसी आप चिकित्सक से भी मिल सकते हैं, और अपनी नाभि को सही स्थान पे लाना आवश्यक है इसके लिए। इसके अलावा कई लोग कई प्रकार के उदर रोगों से भी ग्रसित होते हैं, तो पहले उसको भी मैनेज करना ज़रूरी है, नहीं तो हम तो अभ्यास करते रहेंगे यहाँ, और आपको लाभ महसूस नहीं होगा। अभी यदि आपको पेट का कोई भयंकर रोग चल रहा है, नाभि संस्थान से जुड़ा हुआ कोई रोग चल रहा है, तो जब हम पॉइंट नंबर 5 में स्थित होना शुरू करते हैं, तब आप देखेंगे कि हमारा एक स्थिति आनी शुरू होगी, जब स्वाभाविक रूप से हमारी साँस अपने जो चलित स्वर है, यानी कि जो एक्टिव था, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लेफ्ट चल रहा था, तो लेफ्ट से राइट में मूव हो, अपने आप स्वाभाविक रूप से। और जब हम इस संयम में आगे बढ़ेंगे, अभ्यास करते हुए, तो हम अपने संकल्प से, और कुछ विशेष क्रियाएँ होती हैं जिसके अभी हम बात करेंगे, उसमें हम ऑटोमैटिकली हम अपने आप को लेफ्ट टू राइट अपनी स्वर को बदल सकते हैं। तो जब ये स्वर बदलता है, तो बीच में एक स्थिति आती है, जिसमें हमारा स्वर हमारी जो बीच की नाड़ी है, जिसके हम सुषुम्ना के बारे में बात कर रहे थे, उस सुषुम्ना में हमारा स्वर प्रभावित होता है, और वहाँ हमें अपनी आत्मा की झलक मिलती है। और ये हर व्यक्ति को मिलती है, आपको भी अभी मिल सकती है। यदि आप इस कक्षा में या इस कक्षा के बाद
जब भी आपका फ्री टाइम है, विशेष रूप से प्रातः काल का समय, जब हमारा पेट खाली होता है, वातावरण शांत होता है और हमारा मन भी शांत अवस्था में होता है, तब इस अभ्यास को करना बहुत बहुत लाभकारी है, गुणकारी है। तो जब यह स्वर स्विच होता है, तो उस स्विच होने के समय में जब हमारी श्वास स्वाभाविक रूप से सुषुम्ना में प्रभावित हो रही होती है, उस समय यदि हम गहरी अवस्था में उसका हम अवलोकन करें, यानी कि उसे साक्षी भाव से देखें, तो हम देखेंगे कि आत्मा की एक झलक मिलती है। आत्मा की झलक हमें किस रूप में मिलेगी? क्या हमें कोई प्रकाश दिखेगा? या हमें कोई दीपक की ज्योति दिखेगी? या फिर हमें कोई अजीब प्रकार की वस्तु दिखेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये नीचे से दूसरा पॉइंट देखिए। हमारे पंच तत्वों के संस्कार हमारे अंतःकरण की जैसी स्थिति होगी, उस प्रकार की हमें झलक मिलेगी। और सुषुम्ना में उसी रूप में हमारी ध्यानावस्था में हमारी आत्मा का की झलक हमें दृष्टिगोचर होती है। तो ज़्यादातर लोग हैं, जैसे हमने कई लोगों से बात करी है इस विषय में, तो उन्होंने बताया है कि जब वह सुषुम्ना की स्थिति में होते हैं और इस अभ्यास को कर रहे होते हैं, तब वह देखते हैं कि वह अपने आप को एक अलग डायमेंशन में कुछ सेकंड के लिए महसूस कर पाते हैं। तो वहाँ वह अपनी आत्मा को एक अलग अपने शरीर से और अपने मन से भी अलग एक गहरी डायमेंशन में महसूस करते हैं। कुछ हमारे साथ में वरिष्ठ साधक हैं, वह बताते हैं कि जब वह सुषुम्ना की स्थिति में पहुँचते हैं, तब उन्हें एक बिजली सी कौंधती दिखती है अपने ही मेरुदंड में, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ मिलीसेकंड्स के लिए। लेकिन वो जो एक झलक होती है, वह इतनी बढ़िया, प्यारी और गहरी होती है कि वो उनके पूरे मन को और उनके अस्तित्व को तरोताज़ा कर देती है। तो यह अपने आप में बहुत विशेष साधना है। और ये सर्व संयम प्रातः काल करने के लिए सबसे बेस्ट है। नहीं तो आप इसे किसी और समय में भी कर सकते हैं। विशेष रूप से हमारा जो साँस चल रही है, तो हमारे पूरे दिन में एक समय विशेष आता है, जब स्वाभाविक रूप से हमारा सुषुम्ना चल रही होती है। मुश्किल से 3 मिनट, 4 मिनट के लिए समय आता है। यदि हम अपने ऊपर ध्यान रखें और हम उस समय को पकड़ लें कि अरे ये वो, जब स्वाभाविक रूप से सुषुम्ना का फ्लो आता है और उस समय हम बाकी के काम-काज छोड़ कर के केवल इस स्वर संयम की साधना को करने बैठ जाएँ, तो भी आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ ज़रूरी है कि हम सुषुम्ना की स्थिति को महसूस करें और अपने स्वर के ऊपर कंट्रोल करें। और जो यहाँ पे आपको लास्ट पॉइंट दिख रहा है इसमें लिखा हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुषुम्ना में अवस्थित होने पर वायु पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। हमारे बीच में अनेक प्रकार के सिद्ध संत हुए हैं, उन्हीं में एक संत के बारे में हमें जानकारी मिली कि एक आचार्य भगवंत सागर जी विद्यामणि महाराज हुए हैं, जिन्होंने स्वर साधना के ऊपर इतनी गहरी सिद्धि प्राप्त करी थी कि वह अपनी साधना की स्थिति में अपने आसन से कम 10 इंच ऊपर हवा में उड़ जाते थे। और वह अब हमारे बीच में नहीं है, उनके बारे में भी हमें अधिक जानकारी नहीं है। लेकिन उन्हीं के एक शिष्य के द्वारा हमें यह एक जानकारी प्राप्त हुई। यह स्वर संयम के बारे में है। अब हम आगे बात करते हैं स्वर योग के बारे में और स्वरोदय शास्त्र के बारे में। मुख्य उद्देश्य हमारा था कि हम अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभव करें, उसका बोध प्राप्त करें। जब यह बोध प्राप्त होगा, तो हम अपने मन की जो चंचल स्थितियाँ हैं और हमारे जो जीवन में दैनिक रूप से आने वाली जो वासना है, उन वासनाओं से, उन चंचल स्थितियों से हम अपने आप को अलग खड़ा कर पाएँगे और उसमें हमारे को एक विशेष शक्ति मिलती है कि हम अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को, जो कि है इस जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होना, इस कर्म बंधन से मुक्त होना और स्वयं कोई आत्मा को इस भवसागर से मोक्ष की प्राप्ति करना, उस दिशा में हम आगे बढ़ पाएँगे। लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ते हुए भी क्या कुछ ऐसा ये स्वर साधना हमें दे सकती है, जिससे कि हम अपने इस जीवन के कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकें? तो इसका भी उत्तर है हाँ। यहाँ पे हम आगे बात करते हैं स्वर योग और स्वरोदय शास्त्र के बारे में। भगवान शिव द्वारा रचित माता पार्वती के साथ संवाद करता हुआ यह स्वरोदय योग, स्वरोदय शास्त्र जो है, यह इसी विषय में इंगित करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपने साहित्य में इस बारे में लिखा है कि स्वर योग की जानकारी प्राप्त करने के बाद में एवं अभ्यास से इसको एक अनुकूल अवस्था में लाने के बाद, जब व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में जब स्वर के साथ में, हारमोनी के साथ में जीता हुआ जब अपना जीवन जीता है, तो वह अपने स्वास्थ्य को लंबा कर सकता है,
अपने अपने जीवन के जो रोजमर्रा के कार्य हैं उनके ऊपर अधिकार प्राप्त कर सकता है और उन्हें सिद्ध कर सकता है, यानी कि उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने जीवन में आने वाली जो घटनाएँ हैं, उनके बारे में वह जानकारी प्राप्त कर सकता है और उनको एक हद तक मोल्ड यानी कि चेंज कर सकता है। और इसके अलावा ढेर सारे काम हैं, जो स्वर योग को सीख करके और इस स्वर योग की एक प्रकार से जानकारी प्राप्त करके हम अपने जीवन में कर सकते हैं। वह क्या है? आइए आगे बात करते हैं। वह कुछ कार्य इस प्रकार से हैं कि जब हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही हो और राइट नोस्ट्रिल चल रही हो, तो हमारे अस्तित्व में, यहाँ हम अपने शरीर नहीं, अब हम अपने अस्तित्व के बारे में बात करेंगे। एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का प्रभाव हो रहा होता है। उस ऊर्जा में यदि अभी हमारा लेफ्ट चल रहा है, तो वह चंद्र की ऊर्जा में चल रहा है, राइट चल रहा है, तो सूर्य की ऊर्जा में हमारा अस्तित्व भी सिंक्रोनाइज़्ड है। तो जब हम चंद्र की ऊर्जा को धारण कर रहे हैं, तो हम चंद्र के गुण भी तो धारण करेंगे। वह गुण है स्थिरता, गंभीरता, विवेक। इस प्रकार के गुण हमारे ईड़ा नाड़ी यानी कि हमारे चंद्र नाड़ी में लेफ्ट नोस्ट्रिल में होते हैं। और जब हम सूर्य नाड़ी में हमारी स्वर चल रहे होते हैं, तब हम इस प्रकार के गुणों को धारण करते हैं, जिसमें आता है तेज, शौर्य, चंचलता, उत्साह, बल, क्रियाशीलता। इस प्रकार के गुण हमारे उत्पन्न होते हैं। तो हमें इस स्वर योग में करना क्या है? हमें इस स्वर योग में अपने प्रति साक्षी भाव से अपने प्रति सजग रहना है कि इस समय हमारी श्वास कौन सी नाक से चल रही है और उस स्वर के आधार पे हमें क्या कार्य करना और किस प्रकार से कार्य करना उचित होगा। अब आप देखिए कि जब कोई मांगलिक कार्य किया जाता है, तो एक बहुत बढ़िया सुंदर सा वातावरण बनाया जाता है। मंत्रों का उच्चारण होता है, धूप बत्तियाँ जलती हैं, दीपक जलता है और हवन होता है। हवन की सुगंध पूरे वातावरण को मनोरम कर देती है और सुगंधित कर देती है। और जितने भी उपस्थित वहाँ पे लोग होते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश का कार्य हो या फिर विवाह का कार्य हो या फिर नामकरण हो, कि कोई भी प्रकार की शुभ गतिविधि हो, शुभ एक्टिविटी हो, तो आप ये देखेंगे कि इसका पीछे का अनेक प्रकार के उद्देश्य हैं, लेकिन एक उद्देश्य ये है कि हमारे मन को वो शांत करता है। और जब हमारी मन शांत अवस्था में आता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी चंद्र स्वर चढ़ना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चंद्र स्वर का चलित होना अधिक शुभकारी है, अधिक गुणकारी है। तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस प्रकार की जो एक कर्मकांड की जो रचना करी, वह अनेक अनेक प्रकार के लक्ष्यों के साथ, सोच के साथ करी, जिसमें कि एक ये भी एक उसका उद्देश्य है कि किसी मांगलिक मांगलिक कार्य की रचना और उसका वातावरण एक ऐसा बने कि उसमें भाग लेने वाले लोगों का ऑटोमेटिक रूप से चंद्र स्वर चलना शुरू हो जाए, तो उस कार्य में सफलता के प्रतिशत कई कई गुना बढ़ जाए। तो हमें अपनी पीड़ा, अपनी पिंगला के बारे में सजग रहना ज़रूरी है और इसके बारे में विस्तार से आप जानकारी प्राप्त करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी का साहित्य है और उसका अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही विस्तार के साथ में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बताया गया है। सुषुम्ना नाड़ी के बारे में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि यह एक साधना के लिए ही, एक सम अवस्था के लिए ही उपयोगी है। तो सुषुम्ना नाड़ी की गति के समय में हमारी शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। इसलिए उस समय किसी कार्य को ना करके सिर्फ आत्मचिंतन, साधना, जप और ईश्वर का ध्यान, इस प्रकार की एक्टिविटी करना ही इस समय में श्रेष्ठ है, सुषुम्ना की गति में। इन स्वरों को कैसे बदला जाए, इस बारे में भी हम बात करते हैं। फिर हम आपको इसके कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। अभी हम जैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि विवाह, दान, नवीन वस्त्र हरण करना, घर बनाना, यज्ञ करना, मंत्र जप करना। यहाँ पे है क्रोध, युद्ध, खेल, कठोर कर्म। तो हमें अपनी किसी विशेष स्वर को बदलना हो, तो उसके बारे में भी पूज्य गुरुदेव लिखते हैं। उसकी भी एक क्रिया है, उसके अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं कि हम अपने जिस स्वर को चलाना चाहते हैं, उसके उल्टे करवट लेट करके हम अपने आप को, अपने उस स्वर को चला सकते हैं। जैसे कि आपको अभी आपको राइट नोस्ट्रिल चलाना है, तो आप लेफ्ट करवट लेट जाइए, तो आपका राइट नोस्ट्रिल यानी कि आपका सूर्य स्वर चलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार आप नथुने में रुई लगा करके भी दूसरे स्वर को चला सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा एक आसान तरीका होता है कि आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट लें, जैसे कि ये है, और इसे आप अपने बगल में दबा लें, तो आपका उसका अगला स्वर
चलना, यानी कि उससे अपोजिट स्वर चलना आपका शुरू हो जाएगा। लेफ्ट में दबाएंगे आपका राइट स्वर चलना शुरू हो जाएगा, और अगर आप राइट में दबाएंगे तो आपका लेफ्ट स्वर चलना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि हमारे जो साधु संत रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, उनके पास में एक ब्रह्मदंड आपने देखा होगा इस प्रकार का, जिसपे वो हाथ रख करके अपना मंत्र जप करते थे। उसका एक विशेष उपयोग यह भी था कि वह उस ब्रह्मदंड का उपयोग अपने स्वर को बदलने के लिए भी करते थे। वैसे तो वह संकल्प से ही अपना स्वर बदल सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनको अपना किसी विशेष कार्य के लिए, मान लीजिए उनके पास कोई व्यक्ति आया और उस व्यक्ति को उन्हें आशीर्वाद देना, लेकिन उनका चल रहा है अभी सूर्य स्वर में आशीर्वाद देने का कार्य शुभ नहीं है, तो वह अपने संकल्प के द्वारा या फिर अपने इस ब्रह्मदंड के द्वारा अपनी बगल को दबा करके इमीडिएटली विद इन 10 सेकेंड्स अपने चरण स्वर को चालू कर लेते थे, और चंद्र स्वर पे आते ही व्यक्ति को आशीर्वाद देते थे, और वह आशीर्वाद पूर्ण रूप से फलित होता था। तो इस प्रकार के स्वर योग के जानकारी हमारे सभी प्राचीन ऋषि मुनि और रखते हैं। और और क्या इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इसके और क्या फायदे हम अपने जीवन में ले सकते हैं, आइए हम इस बारे में बात करते हैं। यहाँ हम स्क्रीन शेयर को बंद कर देते हैं, और अब इसके बारे में कुछ और लाभ के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि हमने बात करी कि स्वर साधना में सबसे पहले आवश्यक है कि सही सांस लेना। उथली सांस नहीं लेनी है हमें। हमें अपने नाभि तक, पेट भर तक सांस लेनी है, और केवल 10 मिनट 15 मिनट नहीं, हमारा पूरा 24 घंटे का जो जीवन में, उसमें हमें यही अभ्यास करना है कि हम एक तो अपने श्वास के प्रति सजग रहें, कौन सी नोस्ट्रिल से सांस ला रही है, और हम अपनी सांस को गहराई तक ले, पेट तक सांस लेने में क्या होता है कि इस हमारे शरीर में ऊर्जा है, और इस पूरे आसपास के वातावरण में ऊर्जा है। उस ऊर्जा को हम अपने नाक से जब ग्रहण करते हैं, अपने रोम से ग्रहण करते हैं, तो जब हम उसे अपने नाभि केंद्र में लेके जाते हैं, तो वह हमारे पंच प्राणों के साथ में पूर्ण रूप से घुल के हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों से खुलता है। लेकिन जब हम इस क्रिया को उथला करते हैं, यानी कि केवल सीने तक सांस ली और फिर छोड़ दी, यानी कि उथली सांस ली, तो यह हमारे जीवन में प्राण लेकर के नहीं आता। तो ये हमारे जीवन में स्वास्थ्य लेकर भी नहीं आता। और जब स्वास्थ्य नहीं है, तो आप विज्ञान में कोश की उच्च स्तरीय साधना कैसे करेंगे? यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टॉप करें। जी। जब अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो आप ये विज्ञान में कोश की साधना कैसे करेंगे? तो इसलिए सबसे पहला रूल है नाभि तक सांस लेना। नाभि तक सांस लेना अपने आप में जरूरी है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है हमारी सोच सही होना। मन में निष्कृष्ट विचार हों, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्रोध, अपमान, हिंसा, और एक प्रकार की, जैसे कहते हैं ना कि एक ईर्ष्या द्वेष से भी ज्यादा आजकल एक ज्यादा विचार है जो कि हमने देखा है लोगों को परेशान कर रहा है, वह है अन्याय का। हर व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसे अनेक प्रकार से घर में, उसके ऑफिस में, उसके व्यापार में, उसके समाज में उसको सही सम्मान नहीं मिल रहा। इस प्रकार के विचारों से अपने मन को दूर रखना है, क्योंकि यह विरोधाभासी विचार, यह तमोगुण के विचार, अवगुण के विचार अगर हमारे मस्तिष्क में होंगे, तो हमारा स्वर संयमित हो ही नहीं पाएगा। वह स्वाभाविक रूप से उथला भी रहेगा और असंयमित, असंतुलित रहेगा। तो इसलिए अपने मन को शुद्ध अवस्था में रखना बहुत आवश्यक है। यह रिवर्स प्रक्रिया है। हम अपनी श्वास को यदि बैलेंस रखेंगे, तो हमारे विचार ऑटोमेटिकली एक बैलेंस अवस्था में आएंगे ही आएंगे, वो कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि विचार का भोजन होता है प्राण। और यदि आप उसके भोजन को ही ठीक कर दें, तो विचार अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। यही कारण है कि स्वर संयम को विज्ञान में कोश में रखा गया है, इस साधना को प्राण में कोश में नहीं रखा गया। क्योंकि जब हम अपने प्राण में कोश में अपनी नाड़ियों को शुद्ध कर लेते हैं, मनोमय कोश में अपने विचारों को, मान्यताओं को, धारणाओं को, भावनाओं को एक शुद्ध अवस्था में लाते हैं, तभी हम अपनी आत्मा की झलक करने के लिए विज्ञान में कोश में एलिजिबल होते हैं। और इस योग और स्वर शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए और इसका लाभ अर्जित करने के लिए हम एलिजिबल होते हैं। इसलिए दूसरा रूल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी चिंतन पर हम नज़र रखें, और अपने मस्त इसके ऊपर ये कमांड प्राप्त करें कि हम अपने चिंतन में कोई भी निष्कृष्ट विचार नहीं लाएं। कई बार अभ्यास में इसमें आपको समस्या आएगी, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जैसे ही आप देखें कि आपके मन में इतने ज़्यादा विचारों का उथल पुथल चल रही है कि हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं,
तो सीधा अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना शुरू कर दें। लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। किसी भी स्थिति में हो, खाने पीने की, दिन की किसी भी स्थिति में हो, उसका अभ्यास करना शुरू कर दें। आप कुछ ही मिनट में देखेंगे कि आपके विचारों का जो वो एक आंधी तूफान चल रहा था वह शांत होना शुरू हो गया। भावनाओं का जो उथल पुथल चल रही थी वह शांत होनी शुरू हो गई और अब आप ज़्यादा रिलैक्स्ड मोड में हैं। यह एक बहुत विशेष इसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने चिंतन को शुद्ध अवस्था में पॉजिटिव रखें। और यहाँ पे सिर्फ स्वर संयम को और स्वरवेद शास्त्र को जानने की ज़रूरत है और अपने नियमित रूप से जो योगाभ्यास करते हैं, उसे करने की आवश्यकता है। यहाँ पे आपको अलग से कोई टाइम नहीं देना, यहाँ पे अलग से किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। 10 वर्ष की अवस्था का बालक भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में इसका लाभ अर्जित कर सकता है। कैसे? भगवान शिव माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि हे महादेव, आप इस संसार को किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं? आप सब शक्तिशाली हैं, तो आप उस तरीके को, उस विद्या को बारे में बताइए कि आप कैसे लोगों को कंट्रोल करते हैं, लोगों को संचालित करते हैं। तब महादेव कहते हैं कि हे देवी, मैं इस संसार को लोगों के श्वास के माध्यम से, यानी कि उनके सांस के माध्यम से नियंत्रित करता हूँ और मैं यहाँ बैठ करके, यानी कि अपने आज्ञा चक्र पे बैठ करके उनकी उस श्वास को देखता हूँ और उसे नियंत्रित करता हूँ। तो जिन लोगों का आज्ञा चक्र सुप्त अवस्था में होता है, तो उनके जीवन में स्वर की भी कोई जानकारी नहीं होती और जानकारी हो भी तो वे 4 घंटे के बाद में उसे भूल जाएँगे और उसका अभ्यास नहीं कर पाएँगे। पंचकोशीय योगाभ्यास में या किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक क्रिया में जो व्यक्ति का आज्ञा चक्र थोड़ा-सा भी जागृत अवस्था में होता है, तो वह इस ज्ञान को समझ भी पाएगा और उस च ज्ञान का अनुभव को इस डिसिप्लिन को अपने जीवन में पालन भी कर पाएगा। यह इसका एक विशेष इसके बारे में बात है। इसके बाद में एक और विशेष क्रिया है। आगे की बात करने से पहले हम उसके बारे में जानकारी देना ज़रूर करेंगे कि स्वर योग जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उससे पहले आता है कर्म योग। कि व्यक्ति जो अपने जीवन में कर्मशील है और उन्हें अपने आप को कर्मठ रखने में जिस में जानकारी है, उसमें विश्वास है और उसमें दृढ़ता है, उन्हीं व्यक्तियों के लिए स्वर योग की रचना की है भगवान शिव ने और इस ज्ञान को हमने हम लोगों को प्रदान किया है। तो पहला कर्मयोग और फिर स्वर योग। इन 2 शक्तियों के साथ में जो मनुष्य अपने जीवन में चलता है, उसे कहीं किसी प्रकार की कोई इस जीवन में समस्या प्राप्त नहीं होती। वह ना केवल अपने जीवन के लौकिक कार्यों को पूरा करता है, बल्कि अपने जीवन के अलौकिक, यानी कि मोक्ष की जो का जो पथ है, उसको भी वह आगे बढ़ता है। यह स्वर योग एक महाकाल विद्या है, यानी कि इस काल के भी परे जो महाकाल है, उस महाकाल की विद्या है स्वर योग। तो जिस प्रकार हम जब काल की बात करते हैं, यानी कि टाइम, तो हम देखते हैं कि टाइम लगातार आगे बढ़ रहा है, यानी कि टाइम एक निश्चित गति के साथ में आगे बढ़ता जा रहा है और उसको पकड़ना, उसको रोकना हमारे बस की, हमारे कंट्रोल के बाहर है। और यह ही एक एक पूरे विश्व की एक वैश्विक व्यवस्था है। और ये काल की जो गति है, ये एक एनर्जी है, ये एक वाइब्रेशन में है, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में अपने रिदम में चल रही है। उसकी एक रिदम है, इस एनर्जी का एक वाइब्रेशन है, इसकी एक सिंक्रोनिसिटी है। स्वर योग में, स्वर संयम में हम अपनी लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल के द्वारा, सांस के द्वारा और सुषुम्ना के द्वारा, इन 3 नाड़ियों के द्वारा हम अपने इस एनर्जी को इस ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ में एक हार्मोनी में लेकर के आते हैं। इसे एक बैलेंस में लेकर के आते हैं और जैसे ही हम इस ब्रह्मांड के साथ हार्मोनी में आते हैं, तो ये ब्रह्मांड हमारे साथ हार्मोनी में आना शुरू हो जाता है, हमारा विश्व हमारे साथ हार्मोनी में आना शुरू हो जाता है और फिर हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह चारों प्रकार के लाभ लेकर के आता है। इस हार्मोनी के साथ में ही चलता है हमारा संपूर्ण अस्तित्व, हमारा वर्तमान भी, हमारा भूतकाल भी और हमारा भविष्य भी। भविष्य किस प्रकार से है? जैसे ही हम भविष्य की बात करते हैं, तो व्यक्ति के मन में सबसे पहले 9 ग्रह आ जाते हैं। ये 9 ग्रह होते हैं, कुंडली होती है और इसके अलावा नक्षत्र होते हैं, अलग-अलग योग होते हैं। अभी हमारे को क्या होने वाला है, हम एक कुंडली बनाते हैं, एक पंडित जी के पास जाते हैं, उनसे अपना भविष्य लेकर के पता चल करते हैं कि हमारे साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है, हमारे जीवन में वर्तमान में इतनी ज़्यादा दिक्कतें या कोई विशेष कोई गतिविधि या कोई परिस्थिति क्यों है। तो यहाँ पे जो योग के जो विद्यार्थी हैं और जो विशेष रूप से आध्यात्म के विद्यार्थी हैं, वह
एक बारे में विशेष रूप से जानते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं स्वर्ग योग और उससे भी पहले कर्म योग के बारे में, तो हमारे जो प्रारब्ध होते हैं, यानी कि हमारे पहले के करे हुए कर्म होते हैं, वही हमारे जीवन में हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, हमारे संचित कर। इसी में आगे बढ़ते हुए वह यह भी जानते हैं कि भाग्य एक प्रकार की संभावना होती है, और हम किस प्रकार की संभावना में प्रवेश करेंगे, यानी कि उसको आने वाले टाइम में अनुभव करेंगे, यह डिपेंड करता है हमारे वर्तमान की मनस्थिति पर। यदि हम वर्तमान की मनस्थिति में अनियंत्रित अवगुण और तमोगुण के मेंटालिटी में अगर फंसे हुए हैं, तो हमारे भविष्य की संभावनाएं भले ही हमारे गुरु के आशीर्वाद से, किसी हमारे अच्छे कर्म से सुखद हों, लेकिन हाँ, अगर हम अभी वर्तमान में गलत मेंटेलिटी में हैं, तो आने वाली उस सुखद परिस्थिति का लाभ नहीं ले पाएंगे। आप उसका कुछ अंश में ही लाभ ले पाएंगे, यहाँ तक कि वह होने वाली अनुकूल परिस्थिति भी प्रतिकूल बन सकती है। तो इस महाकाल विद्या से हम अपने जीवन में एक विशेष स्थिति प्राप्त करते हैं। वह स्थिति है कि आने वाले जो हमारे जीवन की जो घटना है, हम किस परिस्थिति में मूव होने वाले हैं, उसके बारे में हमें पहले से जानकारी प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, यहाँ पे स्वयं में ही। और जब वह जानकारी आपको प्राप्त होने वाली होती है, तो हम अपने इस स्वर के ऊपर कंट्रोल करते हुए और इस ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ में हार्मोनी में आते हुए उस विद्या के आधार पर आने वाली प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल में बदलने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, उस विशेषता को प्राप्त कर लेते हैं। और आने वाली अनुकूल अवस्था को, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि भाग्य का भी 100% हमें मिले, जो हमारे जीवन में संभावना है उसका 100% मिले, उस स्थिति को भी हम प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। ये महाकाल विद्या की एक बहुत बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि है। शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा जब प्राण, हमारी श्वास, हमारा प्राण और हमारे तत्व जब रिदम में नहीं होंगे हमारे शरीर में, तो योगाभ्यास के द्वारा भी जैसे जैसे हमारे शरीर के जो पुराने संचित कर्म जो है प्रकट होते हैं हमारे चित्त में से, तो वह हमारे शरीर में अनेक प्रकार के सूक्ष्म शरीर में और हमारे स्थूल शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को बनाते हैं। और उन संचित कर्मों को नष्ट करने में स्वर योग और स्वर संयम बहुत बहुत मदद करता है। जब हम देखते हैं कि हम अपने स्वर को एक सही रिदम में, सही हारमोनी में ही चलाना है, तो उसके द्वारा हमारे जो पुराने संचित कर्म हैं, वह भी अपने आप ही गलने शुरू हो जाते हैं प्रकट होने से पहले। तो ना केवल हमारे भाग्य में बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में ये अनेक प्रकार की अनुकूलता लेकर आते हैं। जब हमें पता चलता है कि पानी पीना, खाना खाना, लघु शंका, दीर्घ शंका, सोना, उठना, जागना, वो सब करने का सही स्वर वाला तरीका क्या है, तो हम आने वाले किसी भी विपरीत स्वास्थ्य के कारण को आने से पहले ही हम उसको नष्ट कर देते हैं, और यदि हमारा कोई रोग चल रहा है, उसमें हमें बहुत बहुत लाभ प्राप्त होता है। एक और बड़ी प्रॉब्लम जिसमें कि आज के समय में लोग चलते हैं, संबंधों की खराबी। पति पत्नी में संबंध खराब, पिता पुत्र में, माता पुत्री में संबंध खराब, दोस्तों में, पड़ोसियों में, ऑफिस में संबंध खराब। मुख्य रूप से संबंध खराब क्यों होते हैं कि अनेक बार ये देखा गया है कि हम, सामने वाला बोल कुछ रहा है, हम उसे सुन कुछ रहे हैं, हम समझ कुछ रहे हैं, और फिर हम रिएक्ट कुछ और कर रहे हैं, तो यहीं आपस में तकरार शुरू हो जाती है। हम ठीक से ना सुन पाते हैं, ना उसे समझ पाते हैं, और रिस्पॉन्ड करना तो दूर की बात है, हम सीधा रिएक्ट करते हैं। यह स्थिति हमारे जीवन में आती ही इसलिए क्योंकि हमारी श्वास, हमारा प्राण, हमारे तत्व विकृत स्थिति में, हमारी मनस्थिति विकृत स्थिति में ही। स्वर संयम, स्वर्योदय शास्त्र, स्वर योग में जब हम अभ्यास करते हैं, और जैसे हमारे जीवन में यह स्टेबलाइज होना शुरू होता है, तो हमारे तत्व स्टेबलाइज होते हैं, हमारी श्वास और हमारे शरीर के प्राण ऊर्जा स्टेबलाइज होते हैं, हमारी मन, हमारा अंतःकरण एक नॉर्मल अवस्था में, एक हार्मोनी में आना शुरू होता है इस ब्रह्मांड के साथ। तो हम बेहतर तरीके से अपने इस वातावरण का परीक्षण कर पाते हैं। हम अपने साथ के लोगों को हम समझना शुरू करते हैं, उन्हें सुनना, उन्हें जानना शुरू करते हैं। और जैसे ही ये स्थिति हमारे जीवन में आती है, तो जब हम अपने आसपास के लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में अनुकूलता यानी कि संबंध मधुर होना शुरू हो जाते हैं। इसी की एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि आप आदरणीय बाबूजी से जो जो लोग मिले हैं वह देखेंगे कि जब हम बाबूजी से कोई प्रश्न करते हैं, तो वह ना केवल हमारे प्रश्न का उत्तर देते हैं, बल्कि उस प्रश्न के पीछे जो भाव होता है, वह उसे पढ़ कर के उसका भी उत्तर देते हैं। तो हमें एक पूरी संतुष्टि का अनुभव होता है कि हाँ, हमें हमारा आंसर मिला। तो ये होता ही हमारे जीवन में इसलिए है क्योंकि बाबूजी और इस प्रकार से हमारे जो अनेक साधक हैं जो कि इस स्वरदर्श और इसका अभ्यास लंबे समय तक करते आ रहे हैं,
तो वह अधिकार प्राप्त कर लेते हैं कि वह ना केवल अपने साथ अपने शरीर में हार्मोनी में है, वह इस ब्रह्मांड के साथ हार्मोनी में है और आने वाले इस ब्रह्मांड के कोई भी घटक और कोई भी व्यक्ति उसके साथ हार्मोनी में अपने आप आ जाते हैं। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम छोटी-सी जानकारी लेते हैं। कि जैसे कि हम सोकर उठे, तो सोकर उठे तो हमारा जो भी स्वर चल रहा हो, कई लोग इस अभ्यास को करते भी हैं, जिनमें इसकी जानकारी नहीं है, उनके लिए हम बताते हैं कि जब हम सो के उठें, तो हमारा जो भी स्वर चल रहा हो, उसका निरीक्षण करें। उस स्वर के जैसे कि मान लीजिए अभी आप सो के उठे, आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, उस हाथ से अपने पूरे शरीर को उस लेफ्ट अंग को फेरें और फिर अपना श धरती पर पहला पैर उस स्वर का रखें जो स्वर आपका चल रहा हो। ये इसका बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज़ है। इस क्रिया से क्या होगा? इस क्रिया से जब हम 8 घंटे, 6 घंटे की नींद के बाद में जब हम वापस इस धरती पर और इस संसार में प्रवेश कर रहे हैं अपने कर्म करने के लिए, तो जो हमारी शरीर की ऊर्जाएँ हैं, वो इस ब्रह्मांड के साथ की ऊर्जाओं में एकदम हार्मोनी में कनेक्ट हों, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने चलित स्वर से ही इस संसार में प्रवेश करें। तो इसलिए उस स्वर का पैर आप धरती पे रखेंगे, तो आपको एक अनुकूलता अपने दिन भर के कर्म में प्राप्त होगी। इसके बाद में अगली क्रिया आती है लघु शंका या फिर दीर्घ शंका की। दीर्घ शंका के लिए आप देखेंगे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जिन लोगों को रहती है, उनके लिए बड़ा लाभकारी है कि जब हम स्टूल पास करें यानी कि दीर्घ शंका करें, तो तब आपका सूर्य स्वर चलना आवश्यक है और अगर यदि आपका सूर्य नहीं चल रहा हो, तो आप बैठ कर के अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दें और सीधी नाक से साँस लेते हुए दीर्घ शंका करें। तो आप पाएँगे कि धीरे-धीरे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या में आपको लाभ होगा और आपका पेट भी धीरे-धीरे करके एक-एक करके मतलब एक दिन में नहीं, धीरे-धीरे करके जो आपकी नाड़ियाँ शुद्ध अवस्था में आनी शुरू होंगी, तो आपका पेट अच्छे से साफ होना शुरू हुआ है, अच्छे से होना शुरू हुआ है। इसी प्रकार से भोजन भोजन ना पचने की जिसको समस्या हो, उनके लिए आवश्यक है कि जब वह भोजन खाएँ, उस समय भी उनका सूर्य स्वर चल रहा हो, उनका राइट नोस्ट्रिल चल रहा हो। राइट नोस्ट्रिल से साँस लेते हुए जब आप भोजन करेंगे, तो शरीर में ऑटोमैटिकली अग्नि सूर्य तत्व के साथ में अग्नि प्रदीप्त होगी और हमारा शरीर उन हार्मोनों को बेहतर तरीके से रिलीज़ करता है, जिससे कि खाना डाइजेस्ट होता है। तो वह खाना बेहतर तरीके से डाइजेस्ट होगा और इसी में और गहरी बात है कि सूर्य स्वर के साथ में यदि अग्नि तत्व उस समय चल रहा हो, तो आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी भूख से भी ज़्यादा खा जाते हैं और वो खाना भी बढ़िया से हज़म हो जाता है। तो उस समय यदि आप ध्यान दें, अगर सजग हों, तो आप देख पाएँगे कि स्वाभाविक रूप से उस समय हमारा सूर्य स्वर चल रहा होगा अग्नि तत्व में। तो उस समय हमारे शरीर की जठराग्नि एकदम टॉप पे होती है और वह खाना डाइजेस्ट भी हो और शरीर में भी बहुत अच्छे से लगता है। और मान लीजिए सूर्य स्वर नहीं चल रहा है, तो आप चला लीजिए इस तरीके से जिससे जैसा हमने पहले बात करी थी। आप उसकी उल्टी करवट लेट जाइए या फिर आप अपने बगल में उल्टी बगल में कुछ वस्तु दबा लीजिए या फिर आप अपनी रुई लगा लीजिए नाक में, उससे अपनी नोस्ट्रिल बंद कर लीजिए। तो यह आपको बहुत लाभ देगा। इसी प्रकार से यदि हम कुछ पेय पदार्थ पी रहे हों, जैसे कोई जूस पी रहे हों, चाय पी रहे हों, पानी पी रहे हों, तो उसका हमारे शरीर में पूर्ण लाभ हो, उसके लिए आवश्यक है कि हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी कि चंद्र स्वर चल रहा है, शीतल वाला गुण चल रहा हो। तो हम जो पी रहे होंगे, जो भी पेय पदार्थ को हम ग्रहण कर रहे हैं, वह हमारे शरीर में पूरा लाभ देगा। वह हमारे शरीर को एक स्वास्थ्यवर्धक लाभ देगा और यदि हम इसके विपरीत स्वर में इस काम को आज तक करते आ रहे हो, तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, यह जानिए। स्वर संयम, स्वर योग की जानकारी में यही ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है कि हम अपने दैनिक जीवन के कार्य को अपने स्वर के साथ अनुकूल स्थिति में करें, ताकि हमें उसका पूर्ण लाभ हो। वह हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन-धान्य एवं मुक्ति लेकर के आए। इसी प्रकार से एक और अन्य क्रिया है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वह है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं यानी कि घर की चौखट को पार करते हैं, तो जैसे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो अभी हम अपने घर में हैं, तो उसकी अपना एक ऊर्जा मंडल है और जैसे ही हम घर के बाहर यानी चौखट के बाहर निकले, तो बाहर का ही अपना ऊर्जा मंडल है। तो उस ऊर्जा मंडल के साथ में हम सिंक्रोनाइज़्ड वे में रहें, ताकि हमें सफलता मिले, हम जिस भी उद्देश्य से बाहर जा रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारा जो स्वर चल रहा हो, उस स्वर का पैर ही हम पहले बाहर निकालें, चौखट के बाहर और फिर हम अपने आगे की गतिविधि करें। तो यहाँ हमें किसी विशेष प्रकार के कर्मकांड में नहीं फँसना है, बस हमें सजग होना है, हमारे स्वर के प्रति और जो कार्य हम कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसके प्रति।
तो केवल इतनी छोटी सी क्रिया ही अपने आप में बहुत अनुकूलता ला रही हैं। हमारे कई जानकारी में लोग हैं जो इन अभ्यासों को लंबे समय से कर रहे हैं, और स्वयं हम भी अनुभव के आधार पे आपको ये सारी बातें बता रहे हैं। कई साधक ऐसे हैं जिनके स्वर योग ये स्वर योग उनका इस प्रकार का सिद्ध है कि यदि वह किसी किचन में जा रहे हैं मान लीजिए, और उन्होंने अपने चलित स्वर के साथ में किचन की चौखट को प्रवेश किया, यानी कि एक कमरे से दूसरे कमरे में ही गए, तो उस किचन में यदि कीड़े-मकोड़े हैं, चूहे-छिपकली हैं, तो वह उनकी ऊर्जा से ही भाग जाते हैं, किचन से बाहर भाग जाते हैं। ऐसे-ऐसे अच्छे-अच्छे हमारे साधक हमने देखे हैं। तो यह स्वर योग की यह क्रिया जो है हमारे जीवन में अनुकूलता लाती है, और जिस भी मंडल में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसकी जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, और उस अदृश्य शक्तियों के कारण जो अदृश्य भय है और वहाँ की जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं, उनको वो हमसे दूर कर देती, हमको प्रभावित नहीं होने देती। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इस ब्रह्मांड की एक ऊर्जा है जिसमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ, ऊर्जाएँ बह रही हैं, लेकिन स्वर योग की साधना और उसके बारे में सजग रहने वाला एक जो साधक होता है, वह अपने चारों तरफ एक अपना एक ऐसा ऊर्जा मंडल को तैयार कर लेता है कि वह प्रतिकूल परिस्थितियाँ और वो किरणें और वह ऊर्जाएँ उस तक नहीं पहुँच पाती। वह उनसे अपने आप को सेफ रखता है, और शुभ कर्म करता हुआ इस संसार का कल्याण करता है और अपना भी कल्याण करता है। इसी प्रकार जब हम सोते हैं, तब बेहतर है कि हमारा राइट नोस्ट्रिल चल रहा हो, यानी कि हम लेफ्ट करवट सोएँ और राइट नोस्ट्रिल चल रहा हो, तो हमने जो दिन भर का खाना वगैरह जो खाया है, जो खा के हम सोए हैं, तो उसका डाइजेशन बेहतर होगा। और इसी प्रकार हम जब सुबह सो के उठें, तो सोकर के उठना एक शुभ कार्य है। इसलिए लेफ्ट नोस्ट्रिल चलना स्वाभाविक रूप से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं भी चल रहा है तो भी उसके बारे में कोई अधिक समस्या की बात नहीं है। अ, थोड़ी-सी बात के साथ में अपनी बात को विराम देंगे और इसके बारे में कुछ जानकारी देते हुए कि आजकल एक बहुत अ, फ़ेमस विषय है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जिस चीज़ को सोचें वह आपके जीवन में घटित हो जाए। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्वरयोग के ही आधार पे होता है, उसी आधार पे चलता है। इसके जितने भी टीचर्स हैं वह किसी न किसी रूप में इस स्वरयोग की ही क्रियाओं को करवाते हैं। यहाँ पे 2 विद्याओं का उपयोग होता है, एक स्वरयोग विद्या और एक कुंभक विद्या। कुंभक विद्या भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम किस प्रकार से करते हैं कि एक छोटी-सी क्रिया है कि हम अपने जीवन में जिस भी अच्छी वस्तु को प्राप्त करना चाह रहे हों, ख़ास तौर पे हमने देखा होगा कि कई मंदिर होते हैं जिसमें कि माता महालक्ष्मी, माता भगवान विष्णु, तिरुपति बालाजी का अगर अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो वह वेस्ट फेसिंग वाला मंदिर है, और वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वह मैनिफेस्टेशन की दिशा होती है, और ईस्ट दिशा जो होती है वह मुक्ति की, शांति की दिशा होती है। तो जब हम किसी मंदिर में जाएँ, कुछ स्पेशली वेस्ट फेसिंग मंदिर में, तो आप अपने स्वर के साथ में उस मंदिर में प्रवेश करें। उस मंदिर में प्रवेश करके उस विग्रह के सामने जाएँ, और उस विग्रह के सामने जाकर के अपने पाँचों एलिमेंट्स को, यानी कि दोनों हाथों को जोड़ करके गहरी साँस लें। साँस को अपने अंदर 80 सेकंड रोकें, यानी कि अंतःकुंभक 80 सेकंड करें, और अपनी प्रार्थना को बोलें, इस हारमोनी के साथ में। और फिर उसके बाद में उस श्वास को बाहर निकालें इस भावना के साथ में कि वह हमारी प्रार्थना जो है हमारे ईश्वर के, इष्ट के चरणों में जा रही है। इसको 5 बार अभ्यास करें, जब भी हम अपने घर के मंदिर में या फिर किसी देव स्थान में जाएँ। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की एक छोटा-सा ये अभ्यास जो है ये हमारे जीवन में उस अनुकूलता को लेके आएगा जिसके लिए आपको आवश्यकता है, जिसके लिए आप ललायत हैं, जिसका आप प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे एक छोटी-सी क्रिया है जिसे हम अपने बच्चों को बता और सिखा सकते हैं। हम स्वयं भी उसका अभ्यास कर सकते हैं कि हम दैनिक रूप में पूजा करते हैं अपने घर में, उसमें हम तिलक लगाते हैं। तो तिलक लगाने की भी आप स्वर योग के अनुसार एक क्रिया कर सकते हैं कि विशेष रूप से आपका जो भी स्वर चल रहा हो, उस स्वर के साथ में आप कुंभन करें, और उस कुंभक को करके अपने मन में एक शुभ संकल्प लें, यशस्वी भव, यशस्वी भव, यशस्वी भव, और अपनी अनामिका उँगली से आप तिलक लगें अपने माथे पे या अपने घर के सदस्य पे, खास तौर से बच्चों के ऊपर जब मस्तक पे आप इस शुभ संकल्प के साथ में, स्वर के साथ में, कुंभक के साथ में उस ऊर्जा का तिलक करेंगे, तो आपके अ, बालक-बालिका के ऊपर या फिर उस सदस्य के ऊपर, अपने स्वयं के ऊपर आज्ञा चक्र पे एक विशेष प्रभाव पड़ेगा, और वह उसके जीवन में अ, ऑटो सजेशन की क्रिया होती है, जो कि हम मनोमय कोश में जिसका हम बारे में बात करते हैं, अभ्यास करते हैं, वह एक लाभ लेकर के आएगा हमारे जीवन में। कई हमारे स्वर योग के हमारे साधक हैं,
वह घर में जब पूजा का दीपक जलाते हैं तो वो स्वर योग के साथ जलाते हैं। वह अपने चलित स्वर के साथ में कुंभक लगाते हैं और उस दीपक को प्रज्वलित करते हैं। उनका वो दीपक उसी घी और तेल के साथ में कम से कम डबल से ट्रिपल टाइम जलता है। ऐसे ऐसे मतलब इसकी शुभ अच्छी अच्छी घटनाएं हैं। अनेक अनेक प्रकार के लाभ हैं। स्वर संयम और साथ में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में यदि आपके सर में दर्द हो रहा हो बहुत भयंकर, या शरीर के किसी भाग में दर्द हो, तो आप अपने चलित स्वर को बंद कर दें और विपरीत स्वर से 10 मिनट सांस लें गहरी। तो आपके सर का दर्द और शरीर का दर्द में आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। यदि बुखार आ रहा हो और दवाई वगैरह की समस्या की सुविधा ना हो, तो अपने शरीर के तापमान को ठंडा करने के लिए आप अपने चंद्र स्वर से लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लें, यानी कि राइट को बंद कर दें या फिर राइट करवट लेट जाएं और फिर लेफ्ट से आप सांस लें। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर आपका नॉर्मल होना कम होना शुरू हुआ है। तो इस प्रकार के अनेक अनेक प्रकार की इसकी क्रियाएं हैं। और इसके बारे में ज़्यादा गहराई में जाना इस कक्षा का उद्देश्य नहीं है। संक्षिप्त में बारे में उसके बारे में जानकारी देना आवश्यक है। और इस विद्या के कई अच्छे अच्छे आचार्य हैं जो कि निःशुल्क रूप से इस विद्या को सिखाते हैं। आप चाहें तो इसके बाद में आप अलग से उसे सीख सकते हैं। स्वर संयम के बारे में हम जो बात कर रहे थे, यहाँ हमारा विज्ञान में कोश में मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी नाड़ियों के और अपने स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उस पर अधिकार प्राप्त करें। और सुषुम्ना में उसकी गति की जब हो रही है उस प्राण की, तब हम अपने मूल स्वरूप, अपनी आत्मा के स्वरूप की झलक लेने के लिए बैठे हैं। जैसे होता है ना कि हमें पता चला कोई वीआईपी पर्सन आ रहा है जी, तो हम बैठ जाते हैं अपने बालकनी में, घर के बाहर, गेट के बाहर, तो उसकी एक झलक दिख जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। कोई किसी का हीरो हीरोइन है, किसी का क्रिकेट सेलिब्रिटी है, किसी के लिए कोई नेता है, किसी के लिए कोई सिद्ध योग पुरुष है, कोई गुरुजन है कि हाँ वो जाने वाले हैं हमारे घर के सामने से, चलो जरा घर के बाहर चलते हैं, उनकी एक झलक दिख जाए तो आनंद आ जाएगा। तो वही आनंद हमें अपनी आत्मा के लिए प्रयास करना है कि हमें अपनी आत्मा की एक झलक दिख जाए। यही स्वर योग और इस स्वर साधना का उद्देश्य है। इसी के साथ हम अ, अपनी इस बात को, अपनी वाणी को विराम देते हैं और प्रार्थना करेंगे आदरणीय बाबूजी से, अमन भैया से, कि अब प्रश्नोत्तरी का समय है। तो इस कक्षा का संचालन अमन भैया आप करिएगा और आदरणीय बाबूजी से प्रार्थना है कि वह प्रश्नोत्तरों के माध्यम से इस विषय पे हम सभी साधकों को अपना ज्ञान प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाई साहब। अम, जब ये हमारी क्लास की बात हुई थी तो आपने कहा था कि एक साधक को जो है 2 क्लास जो है देनी चाहिए कि विषय पे कम से कम लगातार। तो इसमें दिख रहा है कि जो आपकी पहली क्लास थी उससे कहीं अधिक गहराई इस क्लास में और प्रैक्टिकल देखने को मिला। हाँ जी जी, तो धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी बढ़िया और इतनी एक्सपीरियंस क्लास के लिए अ, हम सभी लोग इनसे परिचित हैं। ये अंकुर सक्सेना भैया हैं, ये हमारे एडमिन भी हैं। और जो आप लोगों को वीडियो मिलता है वीडियो यूट्यूब पे टाइम से, ये भैया ही उसको अपलोड करते हैं। और दूसरा जो है अम, अपने भौतिक जीवन में भी, सांसारिक जीवन में भी ये एक जिसको बोलना चाहिए एक कुशल ये है, कुशलता पूर्वक अपना ये कर रहे हैं और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो मुझे इनके साथ काम करने का मौका भी मिला है। हम लोग एक ही कंपनी में थे पहले, टेक महिंद्रा में। फिर हम लोग अलग अलग कंपनीज में चले गए। तो मैंने इनका करीब से इनका व्यवहारिक कितना सौम्य व्यक्तित्व इनका मैंने देखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और करंटली नोएडा में रह रहे हैं। तो कोई प्रश्न हो तो आप भैया से व्यक्तिगत बात करके भी इससे संबंध में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबूजी जी से निवेदन है, और प्रश्न जो भी हैं इसमें हम लोग पूछ सकते हैं बाबूजी से। और अंकुर भैया भी साथ में हैं। जी। जी, धन्यवाद भैया इस प्रशंसा के लिए। और हम तो एक सेवक हैं और यहाँ आपके भाई हैं और आदरणीय बाबूजी के शिष्य हैं। और इसी के साथ में हम सब इस पंचकोशी विद्या में एक साथ सीख रहे हैं, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद भैया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबूजी से निवेदन है कि बाबूजी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए बाबूजी। धन्यवाद। अंकुर जी को प्रणाम, अमन जी को प्रणाम, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। तो ये कोई प्रश्नोत्तरी है तो सीधे हम लोग प्रश्नोत्तरी सेशन में जाते हैं। अमन जी।
जी बाबूजी, कुछ इसमें प्रश्न है, चैट में भी आए हुए हैं। और स्वर संयम से हो तो और बढ़िया रहेगा। फिर भी पंचकोश से या कुंडली जागरण से कोई भी साधना संबंधी कहीं से भी पूरा उपनिषद पूरा ओपन रहता है प्रश्नोत्तरी सेशन, तो साधना विषय कुछ भी पूछा जा सकता है। जी जी, तो अपने साधक अपने हैंड रेज कर सकते हैं और अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं अंकुर भैया से और बाबूजी से। एक प्रश्न बाबूजी चैट में आया हुआ है, सृष्टि सिन्हा जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, चंद्रायण साधना कर रहे हो, अगर बीच में मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में क्या करें? कि चंद्रायण तप हो, अमन जी, या कोई भी साधना हो, जैसे नवरात्रि अनुष्ठान हो, तो अनुष्ठान काल में यदि मेंसस का टाइम आ गया हो तो इससे अनुष्ठान बाधित नहीं होता। तो इसमें सावधानी सिर्फ बरतनी पड़ती है अपने स्वच्छता सफाई का। और गायत्री महाविज्ञान में एक मंत्र है, उसमें बताया गया है कि असुचिरवापि सुचिरवापि, चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, गच्छन तिष्ठन यथा तथा, चाहे चल फिर रहे हो या बैठे हो या किसी भी अवस्था में हो, गाड़ी चला रहे हो, काम कर रहे हो, भोजनालय में हो, कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, अपने ड्यूटी में हो, गायत्री प्रजपित धीमान बुद्धिमान व्यक्ति निरंतर गायत्री महामंत्र का जप करे। जपात पापा निवर्ते, इस जप से महान पापों से छुटकारा मिलता है, पता नहीं मृत्यु कब आ जाए। और कृष्ण ने कहना है कि जो जिस भाव को लेकर के शरीर छोड़ता है उसी भाव से अपनी अगली यात्रा करता है। इसलिए उठते बैठते चलते इसको नियमित रूप से हमें जप करना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। और भी इसमें आ गई थी बातें जो कुंडली उपनिषद में भी बात थी है, असुचिरवापी सुचिरवापी, और उसमें था भी यो जपित प्रणमम सदा, जो बराबर ईश्वर का स्मरण करता है, ओम को स्मरण करता है, जप करता है, सन्न लिपते पापे न पद्म पतनम विनाम। इसका मतलब है कि कमल के जो पत्ते हैं जैसे जल में लिप्त नहीं होता, तो ईश्वर के भाव में कभी भी रहेंगे तो पाप पुण्य में शुद्धि शुद्धि में लिप्त नहीं है। क्योंकि जब जो किया जा रहा है अनुष्ठान वो सब ये है, उसमें ये सूक्ष्म शरीरों का होता है, और सूक्ष्म शरीर में पानी का स्नान बाहर के स्वच्छता सफाई नहीं पहुंचता है। तो जो प्राकृतिक नीड है अमन जी, जैसे कि खांसी कभी भी आ सकती है, पसीना निकलते रहता है, पसीना भी शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ब्रीद आउट होते रहेगा। यूरिनेशन भी प्रतिदिन आएगा ही आएगा, अपने टाइम टू टाइम। यूरिनरी ब्लैडर भर गया हो तो नीड होगा, कि रेक्टम भर गया हो तो वर्ज्य पदार्थ को बाहर निकालने की नीड होगी। तो एक फिल्ट्रेज सिस्टम है, वो नेचुरल है, वो जब मांग होती है तब हम करें, इससे हम अपनी चेतना को बाधित न होने दें। तो अनुष्ठान काल में भी आईजीटी चलता रहेगा, और हम अपने मनोभूमि में ईश्वरीय भाव बनाए रखें और साधना स्वाध्याय अपने करते रहें। ठीक है, खाना पीना खाएंगे हर अवस्था में पर डे, तो इस तरीके से यज्ञ तपदान ये नित्य नैमित्तिक कर्म, तो वो एक रूटीन बद्ध है नित्य नैमित्तिक कर्म है, और शरीर को शुद्धिकरण पवित्रता की व्यवस्था के लिए ईश्वर का एक गिफ्ट है वो। इसलिए हम हर हालत में अपने मन को प्रसन्न रखें और पवित्र रखें। जी जी बाबूजी, धन्यवाद। नितिन भैया का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, संकल्प बल से तथा घी व शहद से स्वर परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? कृपया इसका प्रैक्टिकल एवं व्यवहारिक पक्ष पर प्रकाश डालें। देखिए, संकल्प बल से ऐसे होगा, एक तो ये है कि नासिकाग्र पर यदि आप त्राटक कर रहे हो तो स्वर संयम सध जाता है। लेफ्ट नोस्ट्रिल पर कहाँ करने लगेंगे तो वो चलने लगेगा, राइट नोस्ट्रिल पर त्राटक करेंगे तो वो चलने लगता है। और सुनना में यदि बीच में आप त्राटक करते हो तो
कुछ क्षण के बाद आप देखेंगे कि वो आपका सुषुम्ना चलने लगा। एक शांभवी मुद्रा बहुत कमाल की चीज है, जिससे हम अपने बिना नाक को बंद किए खोले भी इसका लाभ ले सकते हैं। एक और तरीका है कि जब जब अपने ईश्वरीय चिंतन में बढ़ा देंगे, स्वाध्याय, मेडिटेशन, ध्यान, तो वो स्वतः ही धीरे धीरे देखेंगे कि आपका सुषुम्ना चलने लगे। किस तरीके के विचार लाया गया है, कब लाया गया, कब ऐसे किया गया, तो आदमी के थॉट के आधार पर प्राणों की गति होती है। तो या तो विचार के द्वारा हम बदल लें या फिर क्रिया के द्वारा बदलें। तो वो तो श्वास जैसे ही बाएं सोने लगते हैं तो बायां करवट कोई सो रहा है, तो दाहिना चलने का मतलब है कि इधर का जो साइनस वाला था, दोनों तरफ साइनस होता है, वो रुक रहा था सांसों की गति में, यानी कि साइनस का जो सिक्रीशन है ट्यूबुलर बॉडी का, वो उधर जा चला गया, तो उस स्वर चलेगा ही नहीं चलेगा। तो ये चलने लगेगा। कितना हो कब बलगम जमा हो, नाक बंद हो, उल्टा सोचिए तब चलने लगे। इसका मतलब है कि बंद का कारण था कि वहां पर निकलने वाले जो स्राव थे वो इस एरिया में चले गए, इधर में इधर चले गए। तो योगी तो हर अवस्था में अपने आप को शांत रहेगा, चाहे बायां चल रहे हैं दायां स्वर हो। जो आदमी को अपने आप पर नियंत्रण है, आत्मस्थित है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, तो किसी भी अवस्था में शांति रहेगा। तो जैसे बुद्ध हो गए, तो वो सम्यक, इसको कहते हैं सम्यक विचार, सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव, यही सुषुम्ना में रहना होगा। तो बाया दाया स्वर प्रभावित नहीं करेगा। हे अर्जुन, तो युद्ध भी कर, हमें स्मरण भी कर। अब ये देखिए, अब युद्ध के काल में दाहिना भी चल रहा, हमें स्मरण भी कर रहा है, यानी कि सुषुम्ना भी चला रहा है। इसका मतलब होता है कि यह एक मेंटल स्टेट है। तो ये प्रारंभिक अवस्था में कुछ साधकों को प्रभावित करेगा कि बायां चल रहा है कि दायां चल रहा है, लेकिन जब हम लोग कॉन्शसनेस लेयर में पहुंच जाते हैं तो ये कोई मायने नहीं रखता है स्वरों का। वो आदमी अपने स्टेट में ही रहेगा हमेशा। और शरीर की नीड के अनुसार जब पाचक रस निकालना हो, करना हो, तो स्वर बदलते रहते हैं, अपने आप ही बदलते हैं। तो प्राणों के द्वारा भी चिंतन प्रभावित होता है, लेकिन चिंतन के द्वारा जब प्राणों पर कमांड किया जाए तो वो अस्थायी होता है। जी जी बाबूजी, इसमें ये भी है इनका कि घी व शहद से स्वर कैसे परिवर्तन होता है? अब घी और शहद से, नितिन जी, हमने इसका कभी प्रयोग नहीं किया है। हमने किया है सिर्फ थॉट के माध्यम से और अनुलोम विलोम से। तो अनुलोम विलोम की प्रक्रिया से किया, क्योंकि दोनों पैराइटल लोब्स हैं। एक वैज्ञानिक संसार की तरफ जो बात आती है इसमें आता है, तो ये बात आई इसे मान ली कि जब राइट नोस्ट्रिल चल रहा है तो आवेशग्रस्त स्थिति आई, क्रोध। इसका मतलब जब राइट चलता है तो उसका लेफ्ट पैराइटल लोब प्रभावित होता है श्वासों गति में। जब दायां चलेगा इसका मतलब है उसका लेफ्ट प्रभावित हो रहा है। इतर के में है एक कॉर्पस कैलोजम, जो इस पट्टी को उसको बदल देता है। अब बाएं वाला है सीधे संसार से जुड़ा रहता है, तो इसलिए संसार पर ये अपने अपने आवेशग्रस्त से करेगा। लेकिन जब लेफ्ट चलते रहता है तो राइट पैराइटल लोब उसका इफेक्टिव एक्शन में रहेगा, और राइट स्पिरिचुअल है, शांत स्वभाव का है करने में। तो इस तरीके से बात बनती है क्रम में। तो हम अपने को, यदि हम अपने दोनों को पैराइटल लोब्स को यदि हम बैलेंस कर डालें, तो उसमें आदमी क्या होगा कि हेलुसिनेशन की स्थिति खत्म हो जाएगी, मति भ्रम, वन वे नहीं सोचेगा साधक। जब दोनों तरफ से एक साथ सोच रहा हो, राग और द्वेष दोनों को बैलेंस कर लेता है, तो सुषुम्ना की स्थिति में आएगा। तो राग देख शत्रु और मित्र में दोनों में एक समान दृष्टि जब रखने लगेगा, समझिए कि उसका सुषुम्ना चलता है। इसका मतलब है कि दोनों माइंड उसका बैलेंस है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव, सम्यक विचार रखें। यही आत्मा को साक्षात्कार करने में हमें मदद करेगा। जी, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानेगा, और ईश्वर सर्वव्यापी है तो लेफ्ट में भी होगा और राइट में भी होगा, और दोनों में एक समान है। हरि व्यापक सर्वत्र समान है। तो जब आप स्थिर प्रज्ञ हो जाते हैं तब इन स्वरों के गति से ऊपर उठने लगता है, और हर हवा अवस्था में आत्मस्थित रहेंगे और शांत और प्रसन्नचित रहेंगे। तो इसलिए हम इस ये बॉडी सिस्टम पर से धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करते हैं। तो उच्च स्तरीय साधक अपने कॉन्शसनेस कोशिश करें कि हम अति मानसिक लेयर में जाएं। जी, प्रारंभिक अवस्था में सारी क्रियाएं वही करनी है। तो प्राणमय कोष में भी स्वर संयम आता है, तो इसमें अनुलोम विलोम, जोड़ा पिंगला की सफाई करते हैं।
लेकिन जो विज्ञान में उसमें स्वर संगम है, ये भावनाओं के उतार चढ़ाव को बैलेंस रखना, समभाव में रहना है, तो वहां पर वो स्वर संयम कहलाएगा, क्योंकि वो भावनाओं का विज्ञान है ना, ये विज्ञान में कोष। तो हम समत्व के भाव में रखें, सर्वधर्म समभाव, इसका मतलब है कि उसका कोई भी स्वर चल रहा है वो सुषुम्ना में है। ईश्वर को सर्वव्यापी देख रहे हो, हर पदार्थ में एक ही ईश्वरीय सत्ता झिलमिला रही है, तो समझिए कि वो उसका संयमित स्वर है। जी जी बाबू जी। हाँ, जयशंकर मिश्रा जी। जी हाँ, प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। बाबू जी, जैसे अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग स्वर चलाने की बात अभी अंकुर भैया ने की है, तो बाबू जी अक्सर कंफ्यूजन की स्थिति आती है कि किस वर्क में कौन सा स्वर तो संचालित होना चाहिए बाबू जी, तो उसका निदान क्या है बाबू जी? जैसे ये स्पीकर को दूर रखकर बोले, थोड़ी स्पष्ट आवाज आए जी। हेलो, हाँ कह रहे हैं बाबू जी अलग अलग वर्क को करने के लिए अलग अलग स्वर को चलाने की बात आती है बाबू जी, जिस हर काम को जो है के लिए अलग स्वर होना चाहिए। जैसे आप भोजन कर रहे हो तो आपका जो है दाहिनी नाक से स्वर चलना चाहिए बाबू। तो इस तरह से बाबू जी कभी कभी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, तो उसमें बाबू जी क्या किया जाए कि एक क्लियर कट हो कि ये बीच में जो है कि इस कार्य को इस तरह के वर्क के लिए जो है बाबू जी ये दाहिने बाएं से स्वर चले और इस कार्य के लिए दाहिने से चले बाबू जी, ये ठीक है, धन्यवाद। अंकुर जी ने वही बताया है जो कि पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में बताया है, तो उसको भी हमें जाननी है। और जो आपके जो प्रश्न है, जो शंका है, इसका जी। समाधान बिल्कुल सरल है कि यदि भोजन सामने आ गया तो हम नाक पर ध्यान देना बंद कर दें कि नाक बायां चल रहा है कि दायां चल रहा है। उसमें हम देखें कि ईश्वर का प्रसाद है और इसको हमें प्रसन्न मन से खाना है, और ये विचार कर लिया कि शरीर के लिए अनुकूल है कि नहीं है, कितना है खाना है, क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, इसका विचार आप कर रहे हैं, तो आप स्वरों पर कमांड कर रहे हैं। और उसमें ईश्वर का ही तेज देखे। दाल मान लीजिए सामने कटोरी में आ गया, दाल आ गया तो दाल को में सूर्य को भी तो झिलमिलाता देख सकते हैं। जब कीचड़ में सूर्य की तस्वीर आ रही है तो आपके चावल में क्यों नहीं आएगी सामने के भोजन में? वो तो भाव नेत्र से देखेंगे तो बदल चुका, और सुषुम्ना में आप पहुंच गए। और यदि खाना खाना है तो भरपेट खाइए, मन लगाकर खाइए, और बनाने वाले की प्रशंसा भी करें। और उसके बाद जब जी। खाना खाइए तो बाएं करवट, यदि टाइम है तो बाएं करवट सो लें, 15 मिनट सो लीजिए बाएं करवट, तो उस समय स्वर चल जाएगा और आपका डाइजेस्टिव पैंक्रियाटिक जूस तेजी से रस निकालना शुरू कर देता है, तो पाचन बढ़िया होगी। उसके बाद अपना ड्यूटी जाएंगे तो गैस्ट्रिक वगैरह की बीमारी ने खाया तुरंत चल पड़े ड्यूटी, तो उस समय गड़बड़ होता है, वही जाकर फिर तरह तरह के पेट में गुड़गुड़ी फुड़गुड़ी पैदा करेगा। तो थोड़ा सा टाइम से पहले खाकर 10-15 मिनट जरूर बाएं करवट सो लीजिए। और दूसरे के घर में गए हो तो बाएं करवट सोने के लिए बिछावन मत मंगवाइए, तो कहाँ का महात्मा आ गया, साधु करेगा, अब गदा लगाइए। वहां पर आप क्या करें, आसन में बैठ जाए थोड़ा सा, तो हो जी। गया बात। तो एक ही उपाय नहीं है, अनंत उपाय हैं जिसमें से कोई अपने मन लग चुन लीजिए, लेकिन रही हरफन मौला, हरफन मौलापन भी सुषुम्ना है। जी। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। यहाँ के जी। पार्टिसिपेंट्स ऑफलाइन भी प्रश्न है आएंगे। हाँ देखिए जी, प्रणाम, थैंक यू। कोई शंका हो तो बिल्कुल करें, या प्रैक्टिकल हमने करके बताया है प्रैक्टिकल, इसको तो इसको भी देखेंगे, अपना करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। नहीं तो हर जगह तो शास्त्रों के बंधन में फिर फंस गया। अब चल रहा है, फिर जगने के बाद बायां पैर रखे नीचे की दाहिना है, दोनों आप ही का है, क्या अंतर पड़ रहा है? दोनों में भगवान है, ईश्वर दोनों में एक समान है। तो चंद्रमा भी ईश्वर है, पूजा की जा रही है, और दाहिने में सूर्य भी है, तो सूर्य बड़ा कि चंद्रमा बड़ा?
यदि चंद्रमा की रोशनी से सूर्य चमक रहा है तो शरीर में जाएंगे तो चंद्रमा सहस्रार में और सूर्य जी नाभि में है, नीचे हो गया। तो वहां पर शांताकारम है, ईश्वर के स्थान में न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका, वहां तो सूर्य भी नहीं जा पाता, सारे पार्टिकल फिजिक्स प्लस्ट हो जाएंगे, पहले समाप्त हो जाएंगे, जो दिखने वाला जगत है। तो इसलिए हम किसी भी खास गांठ में अपने आप को न बांधें, लिबरल रखें, और वह है कि उसका लाभ ले लें जब मौका मिल गया तो। पूरब तरफ से हवा बह रही है और पूर्वी तरफ से साइकिल से जाना है तो आप तो जाना ही ना पड़ेगा, उसके लिए थोड़े कि हवा ठंडा आ जाए, थोड़ा पश्चिम से आने लगी तो पीठ पे हवा लगेगा, साइकिल चलाने में थोड़ा कम मेहनत पड़ेगा। लेकिन जब जाना ही जाना है तो चाहे जो भी अंदर तूफान आवे, तो अपने आप को थोड़ा हिम्मत बांध ले और चल पड़े। तो व्हील पावर से काम ले लिया जाता है, ठीक है। हाँ, व्हील पावर ही सूर्य नाड़ी है। और माइंड को कूल कर लीजिए, सामने वाला की जो बातचीत कर रहे हैं तो हमेशा कूल माइंड से करें, क्योंकि उसकी भावनाओं को रिस्पेक्ट भी देना। तो चाहे कभी भी आ जाएगा मिलने के लिए, डॉक्टर हमेशा कूल माइंड से, जज कूल माइंड से, और सामने वाला कटागरा में आवेशग्रस्त होकर बोलता रहेगा, लेकिन वो तो कूल माइंड में रहेगा। कूल माइंड में रहना, नॉर्मल रहना, सुषुम्ना में रहना है। तो उस समय थोड़े कि उसका बायां चल रहा है कि दायां चल रहा है, वो हमेशा एक सम्यक दृष्टि में रहेगा। तो सम्यक भाव में रहने को ही कहा जाता है सुषुम्ना में, अस्तित्व में। जी जी बाबूजी, इसमें 2 हैंड रेज है। शरद जी का है। शरद जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं काफी देर से प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, तब तक सुशील जी आप अपना प्रश्न। जी जी जी, एक बाबूजी एक। प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। मैं सुशील जी। सुशील बोल रहा हूँ बाबूजी, गाजियाबाद से सुशील बोल रहा हूँ। हाँ जी, फिर से प्रणाम। बाबूजी, ये जो एक ऐसा कभी कभी समस्या आ जाती है, आप बहुत सारे अपने प्रवचनों में बताते हैं कि ऐसे करना है, बायां पैर मोड़ना, दायां नहीं मोड़ना है, फिर दायां मोड़ना, बायां नहीं मोड़ना, या ऐसे करना है वैसे करना है। और फिर एक प्रवचन में आके आप कह देते हैं कि नहीं, उनको सब काट देते हैं, वो कॉन्ट्रा इंडक्टरी वाली पोजीशन हो जाती है। अभी जैसे अंकुर जी ने बताया और आप भी बताते हैं कि स्वर को ऐसे बदला जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है, फिर बाद में कहते कोई जरूरत भी नहीं है इसकी। तो अब या तो ये है कि शुरुआती स्टेज में हमको प्रोटोकॉल फॉलो करना है जो परम पूज्य गुरुदेव ने बताया या आप बताते हैं। उसके बाद की जो पोजीशन है, जैसे कहा कि हमको संभाव रखना, हमेशा संभाव रखने के लिए ही ये फिजिकल एक्सरसाइज है या मेंटल एक्सरसाइज है। दूसरी बात ये कि कभी कभी तो हम फिजिकल पार्टिकल मतलब पार्टिकल फिजिक्स का कभी कभी सहारा लेते हैं, कभी कभी उसको खत्म कर देते हैं। तो ये कभी कभी असमंजस की स्थिति आ जाती है। जी जी धन्यवाद। इसको ऐसे समझें, जब जब जैसा तब जैसा, नहीं जाने से। पंडित जैसा। तो ये जी होता है देश काल परिस्थिति के अनुसार। अब हम बोल देते हैं कि बाएं पैर मोड़िए, महामुद्रा में, ये तो खुला है, बंद करिए सरद। हाँ, महामुद्रा में बाएं पैर मोड़िए। आज जिसका बाएं पैर घुटने से कट गया, वो कहाँ से बाएं पैर जोड़ेगा? शिखा बंधन था कि शिखा में गांठ लगा, जिसका शिखा ही न हो वो तो बाल तो साटेगा नहीं कि नहीं कर्मकांड में गांठ लगाना है, हमको ऐसा करना है। तो गुरुदेव ने शिखा वंदनम कर दिया, बंधनम को ये वंदना करें। चोटी स्थान तो मस्तिष्क में होगा, ऊंचा विचार रखेंगे। तो हमें भाव का भी लाभ, पांचों शरीर आपस में गुथे हुए भी हैं लेकिन स्वतंत्र भी हैं। तो ये वाला गियर लग गया तो हमें वो लाभ ले। तो बचपन में शुरुआत में हमें चलना पड़ता है शास्त्रों के अनुसार, तो किताब को फॉलो करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन बाद में जब विज्ञान में पहुंचेंगे तो शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा, वामाचार्य भी कहता है, कहीं शास्त्रों के गांठ में तो नहीं पड़ गए। तो सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी जो गांठ हैं उसी को ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि कहा जाता है। और हरि व्यापक सर्वत्र समान, तो उच्च स्तर के क्लास में उसके भाव, उसके विचार, परिभाषाएं सब बदल जाती हैं। तो हमें उसी में पड़े रह जाएंगे, नीचे वाले लेयर में, तो ऊपर नहीं चले जा पाएंगे। हाँ, अब ये बढ़िया है कि दाहिना हाथ से किसी को दान करना है तो दें, लेकिन बायां हाथ में पैसा है और बचा रहा है कि दान करें, तो दाहिना हाथ में जाते जाते मूड बदल गया तो
इसलिए वहां पर कहा गया है कि हम यथा योग्य यथास्थिति व्यवहार करें। तो जब जैसा है तब वैसा अपने डिसीजन ले, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। तो उद्देश्य यदि सार्थक है, आत्म कल्याण हो, तो कोई भी गियर लगा ले। और वो गियर टूट गया है तो हैंड ब्रेक आदमी लगा लेता है गाड़ी में। तो ढेर ठीक है। सारी इसलिए तेज बन गया है जी। बायां जी ठीक है हाथ जी को दाहिना, शरद भैया कुछ पूछना चाह रहे हैं बाबू जी। प्रणाम बाबूजी। यहाँ उसको खोलिए मत, अब इको करेगा। तो ऑफलाइन में है अभी शरद जी सामने, तो सामने आके पूछेंगे। जी प्रणाम, चलिए शुरू करिए। अभी जी मेरा प्रश्न आज के टॉपिक से इतर है। कुछ जगह पर ये बताया गया है कि कुंडलिनी जो 3.5 फेरे लपेटे लेकर के मूलाधार चक्र में स्थित है, और योग चूड़ामणि उपनिषद में ये बताया है कि अष्टकुंडल स्वरूप उसका बताया है। इन दोनों में क्या अंतर? हाँ देखिए ना, अब गांठ मान लेंगे कि नहीं 3.5 कुंडल है, यहाँ लिख दिया 8 कुंडल। तो इसका मतलब है कि कुंडलिनी अष्टधा प्रकृति में काम करती है। खत्म। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को वही शक्ति दे रही है। उसी शक्ति से सारे परमाणु अपने घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं और उठा पटक कर रहे हैं, जब आपस में मिलना बिछोड़ना चल रहा है उसी शक्ति से। प्लस मन बुद्धि अहंकार को भी वही बिजली देती है। तो कृष्ण ने कहा कि मेरी अपरा प्रकृति अष्टधा है, 8 में जो बिजली काम कर रही है, तो इसलिए उसका 8 कुंडल कर दिया। ठीक है। उन कुंड में, उस पार्ट्स में, उस फेज में दबी पड़ी अग्नि कुंडलिनी, उन कुंडों को। तो हर बॉडी सेल्स की अलग अलग कुंडलिनी होगी, 5 कोष की अलग अलग कुंडलिनी होगी, क्योंकि अलग अलग काम करना है। फिजिकल बॉडी में फिजिकल बॉडी से जुड़े हुए बिजली चाहिए, प्राणमय कोष में प्राणमय कोष से जुड़ा हुआ बिजली चाहिए। देखते हैं इसमें इसी तरीके से बात बनता। आग तो आग ही है, लेकिन उसे अलग अलग काम ले रहा है बिजली से। पंखा चलाना है, फ्रीजर करना है, हीट करना है, इधर बर्फ भी जमा रहा है तो इधर खौला भी रहा है, देखिए गर्म। तो इसलिए अलग अलग नाम पड़ गया। तो कुंडलिनी भी के 5 नाम समझिए, प्राणाग्नि, जीवाग्नि, योगाग्नि, आत्माग्नि, ब्रह्माग्नि, सभी आग ही है। तो विचार भी कुंडलिनी है। अग्नि का अत्यंत रिफाइंड स्टेट है, प्रकृति प्रज्ञा को कहा गया। तो ठीक है हम लोग को, तो इसलिए जो शुरुआत में हमें किताब के जो बताए गए हैं उदाहरण, स्टेप बाय स्टेप गुरु अनुशासन में फॉलो करनी पड़ती। कहीं वो गांठें तो नहीं बनी जिससे दवाइयां आप खा रहे हैं आयुर्वेद का, तो 3 माह से अधिक खाएंगे तो आप पेशेंट बन जाएंगे, फिर उस दवाई के पर आश्रित हो जाएंगे। वो दवाई नहीं मिलेगा तो छटपटाहट हो जाएगी। तो मैक्सिमम भी रखा गया है, उतना रखे, फिर धीरे धीरे डज हटाने शुरू कर देंगे। 2 महीने के बाद डज कम करते करते हटावे, नहीं तो डिपेंडेंट हो जाएंगे उसके। तो प्रावलंबन सबसे बड़ा कष्ट है। वाह। तो हम किसी भी क्रियाओं में प्रावलंबी न रहे। आसन करें ठीक है नीचे, लेकिन कह दिया है कि आसन का उद्देश्य क्या था? सर्व वस्तुनि उदासीन भाव आसनम उत्तमम। संसार के सारे वस्तुओं में हम न्यूट्रल माइंड में रहें, ये सर्वोत्तम आसन है। तो ऊपर की क्लास में परिभाषाएं बदल जाती है, क्योंकि हर शब्द के अनंत अर्थ होते हैं। तो एक ही अर्थ में हम क्यों जिए? तो उस तरीके से जब बात आएगी तो तब जाकर आत्म साक्षात्कार होगा। नहीं तो कहीं न कहीं गांठ में फंस गया ना, और गांठों को खोलना पड़ता है। तो उसका लाभ ले। गांठ जरूरी भी है, नहीं बांधेंगे पोटली में तो अंकुरेगा ही नहीं, है ना। उसे फुला दिया है गेहूं को, उसमें चना को, और उसको कपड़े से बांधना पड़ता है। तो वहां पर गांठ जरूरी है। जानवर ला रहे हैं, मरखा गाय खरीद के ला दिए कहीं से बाहर से मेला से, और भाग रही है, तो खूंटा पर बांधना भी जरूरी है। जब सध जाए, दाना पीना देने लगे, पोष सहलाने लेंगे, पीठ पर जानेगा कि नहीं, तो मालिक अपना फ्रेंड है, तब खोल भी देंगे तो वहीं वहीं रहेगा ही, नाद पर ही पड़ा रहेगा, तब खूंटे की जरूरत नहीं है। नहीं तो जहां बंधन में मर गया तो एक अलग ही लक्षण लगता है, पगहा लेके घूमते रहिए, कई गांव में भीख मांगते रहिए। तो फ्रीडम उद्देश्य रहता है फ्रीडम फाइटर। तो फ्रीडम के लिए हठ योग बनाए गए हैं, न कि बांधने के लिए। हमें फ्रीडम होना है। तो 4 स्टेप्स ऑफ फ्रीडम जी, 5 कोषों से फ्रीडम पाना है। नमे पंचकोशार। तो शुरुआत में कोष के सिस्टम के अनुसार ही फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन जीवन भर उसी अन्नमय कोष में नहीं पड़े रहना है। हमको तो प्राणमय में भी जर्नी है, तो अन्नमय कोष से भी ऊपर उठना पड़ेगा।
तो लेकिन अन्नमय कोश को रिस्ट्रिक्ट देते रहिए। होता है ना, जिससे कि तंत्र में भी वेदाचार जब चले गए वैष्णवाचार में, तो वेदाचार प्लस वैष्णवाचार करना पड़ा। तो साफ है कि टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब आसन में ही लगा दी 1 घंटा, तब फिर 1 ही घंटा हमको प्रैक्टिकल करना, तब फिर प्राणायाम के लिए समय ही नहीं निकाला, तो 1 ही घंटा में 5 बॉडी का करना पड़ेगा एक्सरसाइज। तो जो पार्ट्स अपना बॉडी कमजोर है % लगा दें, बाकी 50% में अदर बॉडी का करें। तो हमारी कक्षाएं ऐसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी 1 घंटे के लिए आप आए हुए यहाँ पर, तो 1 घंटे में आधा घंटा मैक्सिमम कर दीजिए फिजिकल का, योगा वगैरह कर लिया, लेकिन बाकी आधा घंटा में 5 बॉडी का हमें करना पड़ेगा। तब हमेशा रिफाइंड रहेगा, चमक बढ़ेगी, तेजी से आगे विकास होगा। ठीक है, धन्यवाद अमन जी। जी जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर भैया, हाँ आपसे निवेदन है, कृपया शांति पाठ करेंगे। ठीक है, शांति पाठ कर लिया जाए। धन्यवाद और बाबूजी। आपकी क्लास के लिए अमन जी को, अंकुर जी को बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत बढ़िया इन्होंने स्लाइड भी बनाया है, और उसका हम लोग लाभ लें और उसको लाभ लेकर के आगे बढ़ते जाएं। रोप लाइट रस्सी की जरूरत पड़ती है पहाड़ पर चढ़ने के लिए, हमारे लिए उपयोगी होगा। हम सब उन सब का लाभ लेते हुए आगे बढ़ाएं। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।